अच्छा, कल का जो हमारा लेक्चर था, मेरी आवाज़ आ रही है? इसको ज़रा मुझे बता दें बस। आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। अच्छा ठीक। कल का जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने ज़्यादा फोकस किया था टेम्पलेट पे कि आप लोग टेम्पलेट या क्राउज़ल जो है ना उनको किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के बाद में क्वेश्चन आ रहे थे जिसमें निश सिलेक्शन में इश्यूज आ रहे हैं और प्रोडक्ट की अभी तक क्लैरिटी नहीं हो रही कि कौन सी प्रोडक्ट में जाना चाहिए। तो मैं ज़रा आज स्पेसिफिक निश पे फोकस करूंगा और आप लोगों को कुछ एग्जांपल भी शो करूंगा कि आपने जो निश चूज करनी होती है उसकी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है और आपने कैसे उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी निश आपके लिए सूटेबल है एज ए बिगनर। और बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर रहे थे कि एडसी का हमें थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें कि एडसी का हमें नहीं आइडिया हो रहा कि एडसी बेसिकली क्या चीज़ है, प्लेटफॉर्म क्या है, इस पे कौन कौन से बिजनेसेस हम लोग कर सकते हैं, तो उसकी भी क्लैरिटी नहीं हो रही थी। तो मैं अगेन वहीं से शुरू करता हूँ। देखें, एडसी जो है वो सेम एक मार्केट प्लेस ही है, जिस तरह अमेजोन है, ईबे है, दूसरी मार्केट प्लेसेस हैं, तो उनकी तरह एक मार्केट प्लेस ही है, बेसिकली ई कॉमर्स की मार्केट प्लेस है। तो जो मार्केट प्लेस होती है उसमें और जो एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी होती है उसमें थोड़ा सा फर्क होता है। जैसा कि एटसी अगर एक मार्केट प्लेस है, गमरोड भी एक मार्केट प्लेस है, और गमरोड, एटसी, अमेजोन, ईबे, ये सारी मार्केट प्लेसेस है। मार्केट प्लेस क्या होती है? बेसिकली मार्केट प्लेस वो होती है जहाँ पे सेलर भी होता है, जहाँ पे बायर भी होता है, मतलब प्रोडक्ट खरीदने वाला भी होता है, प्रोडक्ट बेचने वाला भी होता है। और जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी होती है जैसा कि शॉपिफाई है, शॉपिफाई एक टूल है, उसे आप टूल कह सकते हैं। तो शॉपिफाई आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ना सेलर अवेलेबल है ना बायर अवेलेबल है। सेलर जो आएगा, जिसने अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है, वो बायर को खुद लेकर आएगा शॉपिफाई की वेबसाइट पे, जो कि उसकी अपनी वेबसाइट होगी। लेकिन ऑन द अदर वर्ड्स, जैसे कि मार्केट प्लेस की मैं बात कर रहा हूँ, मार्केट प्लेस में दोनों लोग मौजूद होते हैं, सेलर भी होता है, बायर भी होता है। तो मार्केट प्लेस जो होती है वो स्पेसिफिक आपकी जो सेल होती है उसकी आपसे परसेंटेज चार्ज करती है। क्यों चार्ज करती है? क्योंकि मार्केट प्लेस पे सेलर भी अवेलेबल होता है, बायर भी अवेलेबल होता है। जो बंदा प्रोडक्ट सेल करने आ रहा है उसके पास एक बायर अवेलेबल है, जो कि मार्केट प्लेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बायर को उस प्लेटफॉर्म पे लेकर आए। तो इसी वे में जो अमेजोन है वो एक मार्केट प्लेस है, वहां पे भी सेलर अवेलेबल है, वहां पे बायर भी अवेलेबल है। तो अमेजोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी वहां पे सेलर्स हैं जो कि अपनी प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, तो वो ट्रैफिक अमेजोन अपनी वेबसाइट पे लेकर आता है। तो ये तो मैंने आपको बेसिक सा कंसेप्ट दे दिया है। अब अमेजोन एक वाइडर मार्केट प्लेस है जहाँ पे स्पेसिफिक आप ई कॉमर्स रिलेटेड प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, जो कि फिजिकल प्रोडक्ट्स होती हैं। वहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट बहुत ही मिनिमम है या फिर बहुत कम लोग डिजिटल प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं। अमेजोन की अपनी एक क्लास है, ईबे की अपनी एक क्लास है, एटसी की अपनी एक क्लास है। एटसी पे जो लोग जो बायर आते हैं वो या डिजिटल प्रोडक्ट के बायर होते हैं या फिर ऐसी प्रोडक्ट के बायर होते हैं जो कि हैंडमेड प्रोडक्ट्स होती हैं या फिर ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे कि कारपेट्स हो गए, क्लीन्स हो गए। अगर मैं डिजिटल प्रोडक्ट की बात करूंगा तो उसमें टेम्पलेट्स आ जाते हैं, प्लानर्स आ जाते हैं, ई बुक्स आ जाती हैं। मतलब एटसी पे जो डिजिटल प्रोडक्ट्स बाय लोग करते हैं वो मोस्टली बिजनेसेस होते हैं, ऐसे बिजनेसेस जो कि अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं एटसी पे आके। सेम इसी वे में अगर मैं ईबे की बात करूंगा तो ईबे पे जितने भी लोग हैं वो वाले लोग होते हैं जो कि ऑक्शन पे प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं, ठीक है, जिसे बोली बोला जाता है नॉर्मल हमारी लैंग्वेज में। तो वहां पे प्रोडक्ट की बोली होती है, तो जो बंदा अच्छी बोली लगाता है वो जाके परचेज कर लेता है, मतलब वहां पे सेकंड हैंड गुड्स भी सोल्ड होती है। अच्छा, अब हम चलते हैं कि ये जो बेसिकली कोर्स है ये आपको किस तरफ लेके जाएगा। इस कोर्स में स्पेसिफिक मेरा जो फोकस होगा वो एज ए बिगिनर एटसी पे है। अब एटसी पे क्यों है, ईबे पे क्यों नहीं है, अमेजोन पे क्यों नहीं है, शॉपिफाई पे क्यों नहीं है? क्योंकि मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ कि आपने पाकिस्तान से बैठ के बिजनेस कैसे एस्टेब्लिश करना है। तो पाकिस्तान से बैठ के जब आप बिजनेस एस्टेब्लिश करने की तरफ जाएंगे तो आपके पास दो प्लेटफॉर्म आएंगे जो कि आपको अलाउ करेंगे आपके पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में पेमेंट को एक्सेप्ट करना। एक आपके पास एटसी आ जाएगा, क्योंकि एटसी पे इस टाइम आप एज ए पाकिस्तानी सेलर अलाउड हैं और आप वहाँ पे जस्ट पाइनर का अकाउंट कनेक्ट करते हैं और उसके साथ आपने अपना बैंक अकाउंट लिंक करना होता है। तो जब हम निश से अगले सिलेक्शन अगले प्रोसेस में मूव करेंगे जिसमें हमारा अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस होगा, तो वहाँ पे सारा आपको मैं करके दिखाऊंगा कि आपने पाइनियर और ये बैंक अकाउंट और एटसी का अकाउंट आपने क्रिएट कैसे करना होता है। दूसरी हमारे पास आ जाती है गमरोड। अब जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि गमरोड पे दोनों क्लास अवेलेबल है, लेकिन गमरोड पे ज्यादा सेलर्स एटसी की निस्बत गमरोड एक बहुत छोटा सा प्लेटफॉर्म है। गमरोड पे अगर आप स्टोर बनाएंगे तो मोस्ट केसेस में आपको गमरोड पे ट्रैफिक खुद से लेकर आना पड़ेगी। जैसे कि मैं अगर आपको गमरोड का स्टोर दिखाता हूँ, कोई भी गमरोड की, इवन कि आप गमरोड के डिस्कवर सेक्शन पे जाएंगे
तो गमरोड का डिस्कवर सेक्शन है। डिस्कवर सेक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पे लोग आते हैं, वो प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, और सर्च करने के बाद उन्होंने अगर परचेज करनी होती है तो उसको परचेज करते हैं। तो गमरोड का डिस्कवर सेक्शन है, लेकिन अगर आप उसको एटसी के मुकाबले में कंपैरिजन उसका करेंगे तो वो एक बहुत छोटा सा सेक्शन है। ठीक है, तो गमरोड के मुकाबले में एटसी बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है। अब जैसा कि ये गमरोड है, तो यहाँ पे आपको हर कैटेगरी में प्रोडक्ट्स तो मिल जाएंगी, ऐसी प्रोडक्ट्स मिलेंगी जो कि लोग मतलब परचेज भी करते हैं आके, लेकिन इतनी ट्रैफिक जितनी कि एटसी पे आ रही होती है उस लेवल की ट्रैफिक नहीं है। तो एटसी पे अगर आप एज ए बिगिनर स्टार्ट सेल करेंगे तो एटसी पे वो लोग ऑलरेडी आ रहे हैं प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए, तो आपको अलग से ट्रैफिक लेकर आने की जरूरत नहीं है। एक तो गमरोड का सबसे स्ट्रॉन्ग फीचर ये वाला है। दूसरा फीचर ये वाला है कि आप गमरोड आपको अलाउ करता है कि जो बंदा गमरोड पे अपनी प्रोडक्ट को परचेज करने आ रहा है, आप उन सेलर्स को गमरोड पे एडवर्टाइज भी कर सकते हैं। मतलब आप जाएंगे, आप एड्स रन करेंगे, हम मार्केटिंग के सेक्शन में उसको डिस्कस करेंगे कि एड्स को किस वे में रन करना है। आप एड को रन करेंगे और उसके बाद जो सेलर्स आ रहे होंगे, आपकी जो प्रोडक्ट्स होंगी वो एटसी के सर्च रिजल्ट में अपेयर होंगी। तो इस वे में आपको दूसरा ये बेनिफिट है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप गमरोड पे बिजनेस को एस्टेब्लिश करने जाएंगे तो गमरोड एक मार्केट प्लेस तो है, उसकी डिस्कवर का सेक्शन भी है, लेकिन आपको ट्रैफिक गमरोड पे खुद से लेकर आना पड़ेगी। वो ट्रैफिक आप कैसे लेकर आएंगे, वो आपने सोशल मीडिया को यूज करना है या फिर आपने पेड एडवर्टीजमेंट को यूज करना है। गूगल पे पेड एड चलाएं, यूट्यूब पे चलाएं, फेसबुक पे चलाएं, दूसरे सोशल मीडिया चैनल्स पे चलाएं, आपने पेड एड्स के थ्रू ट्रैफिक यहाँ पे लेकर आना। अच्छा, अब हम चलते हैं नीश सिलेक्शन की तरफ। अच्छा, ये तो हो गया गमरोड और शॉपिफाई, मैंने एटसी का आपको बता दिया। अब हम देखेंगे कौन कौन सी प्रोडक्ट हैं जो कि हम इस पे सेल कर सकते हैं, जिनको हम बेसिकली इस कोर्स में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहे होंगे। जब मैं आपको एटसी की बात करूंगा तो मैं आपको मोस्टली जो मेरा फोकस होगा वो टेम्पलेट्स पे होगा, प्लानर्स पे होगा, डिजिटल आर्ट पे होगा, या फिर किसी ऐसी प्रोडक्ट पे होगा जो कि फिजिकल प्रोडक्ट हो सकती है, जो कि लेटर ऑन कोर्स के एंड वाले पार्ट पे जब मैं फिजिकल प्रोडक्ट्स का पार्ट डिस्कस करूंगा वहां पे आपको डिस्क्राइब करूंगा कि आप फिजिकल प्रोडक्ट को पाकिस्तान से कैसे शिप और सेल कर सकते हैं। तो अभी के लिए जब मैं एटसी की बात कर रहा हूँ तो मैं मोस्टली फोकस होऊंगा टेम्पलेट पे, प्लानर्स पे, डिजिटल आर्ट पे, मतलब ऐसी प्रोडक्ट्स पे जो कि डिजिटली क्रिएट की जा सकती हैं कैनवा को यूज करते हुए। ठीक है, तो गमरोड की जब मैं बात करूंगा, लेकिन गमरोड वाला सेक्शन हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ट्रैफिक कैसे लेकर आनी है, वो सारा प्रोसेस कैसे करना है। अभी के लिए हम जस्ट एटसी पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब एटसी में ये जो आपको 2 से 3 प्रोडक्ट्स में बता रहा हूँ, उसमें स्पेसिफिक जो हमारे पहले वाले लेक्चर थे वहां पे मैंने आपको डिस्कस किया था टेम्पलेट्स के बारे में, और टेम्पलेट्स का आपको बताया था कि आप इन टेम्पलेट्स को बेसिकली क्रिएट कैसे कर सकते हैं, आपने इनको सेल कैसे करना होता है, कौन से लोग इसको परचेज करेंगे, आपने मार्केट को कैसे एनालाइज करना होता है, कैसे आपको पता चलेगा इसकी मार्केट में डिमांड भी है या नहीं है। तो उस पे फोकस करने से, उस पे वो तो आगे चल के मैं उस पे बताता हूँ आपको कैसे आपने उसको डिफाइन करना है। लेकिन अब जब आप लोगों को जो ज्यादा इश्यू आ रहा है वो आपको निश चूज करने में आ रहा है कि हम टेम्पलेट अगर सेल करेंगे तो कौन सा टेम्पलेट सेल करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी मार्केट में डिमांड है, या फिर इसको क्रिएट कैसे करना है, या फिर इसको सेल कैसे करना है। तो ये आपको सबसे बड़ा इशू आ रहा है इस टाइम। अब उसके लिए ना मैंने निश को डिफाइन करने के लिए कुछ चीजें मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अब कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको जरा एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा। सबसे पहली चीज ये होती है कि आपने अपना एक स्किल सेट डिफाइन कर लेना है अपने डेली रूटीन को देखते हुए। लेट से मेरे पास एक लड़का आता है और वो कहता है कि मैं कैनवा पे मुझे डिजाइनिंग का शौक है, तो मैं इलस्ट्रेटर भी यूज कर लेता हूँ, मैं ये वाला सॉफ्टवेयर भी यूज करता हूँ और इसके थ्रू भी डिजाइनिंग कर लेता हूँ, और ये भी कर लेता हूँ और वो भी कर लेता हूँ। अब मुझे एक चीज तो समझ लगी है कि उसे डिजाइनिंग का शौक है और वो डिजाइनिंग करता है, डिजाइनिंग उसे करना आती है, कुछ ना कुछ हाथ वो डिजाइनिंग में यूज कर लेता है। अब मैं अगले स्टेप पे मूव कर जाऊंगा। अब जब मैं अगले स्टेप पे मूव करूंगा तो मैं उससे पूछूंगा कि बेटा आप डिजाइनिंग जब आप करते हैं तो कौन सी ऐसी चीज है जो कि आप यूनिक कर सकते हैं दूसरों के निस्बत। फॉर एग्जाम्पल, आप बैनर अच्छे से बनाते हैं, या फिर आप लोगो अच्छे से बनाते हैं, या फिर आप कोई स्पेसिफिक इमेजेस अच्छे से क्रिएट कर लेते हैं, या फिर आप टेक्स्ट को डिजाइनिंग में अच्छे वे में यूटिलाइज कर लेते हैं। तो कौन सी ऐसी यूनिक चीज है जो कि आप बेहतर कर सकते हैं दूसरे लोगों की निस्बत। अब एक चीज तो डिफाइन हो चुकी है कि उसके पास डिजाइनिंग की स्किल है। दूसरी चीज में हम लोग ये चीज फाइंड करने की ट्राई कर रहे हैं कि भाई आप दूसरे लोगों से अपने आप को यूनिक कैसे कर सकते हैं, बेहतर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वो दूसरी चीज हो जाएगी जो कि वो मुझे बताएगा कि मैं ये चीजें कर सकता हूँ। अब उसी की बेसिस पे मैं आगे मूव कर जाऊंगा। जब मैं आगे मूव करूंगा तो उसमें फिर अगली चीज आएगी कि क्या उस चीज का
आपको एक्सपीरियंस भी है या वो चीज अभी तक आपने सीखनी है? लेट से अगर आप लोगो की बात करते हैं तो क्या लोगो आप एडवांस डिजाइन कर लेते हैं, 3D लोगो बनाना आता है? मतलब अगर आप कवर की बात करते हैं, बैनर की बात करते हैं, तो क्या आप एडवांस बैनर्स बना लेते हैं? अगर आप एक वीडियो ऐड की बात करते हैं जो कि आपने ब्रांड के लिए बनानी है, तो क्या आप एडवांस वीडियो ऐड बना सकते हैं? तो ये चीज उससे मैं डिफाइन करवाऊंगा। अगली जो चीज आएगी, फिर मैं ये देखूंगा कि आपका अपना इंटरेस्ट किस चीज में है। एक बंदा है जिसको आपने जबरदस्ती डिजाइनिंग पे लगा दिया है कि आप डिजाइनिंग सीखो, और 2 से 3 साल लगा के उसने डिजाइनिंग सीख ली है, लेकिन उसका जो पैशन है वो किसी और चीज से रिलेटेड है। उसका पैशन ये है कि मुझे बाइक्स का शौक है, उसका पैशन ये है कि मुझे गाड़ियों का शौक है, उसका पैशन ये है कि मुझे ट्रैवलिंग का शौक है, मुझे फोटोग्राफी का शौक है। लेट से उसका कोई और स्किल सेट है जिसका उसे शौक है, तो वो बंदा कभी भी उसे डिजाइन की तरफ नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक ना एक स्टेज पे जाके वो डिजाइनिंग में न्यू चीजें नहीं लेकर आ सकता, वो डिजाइनिंग को क्विट कर जाएगा। तो उसे बाइक से रिलेटेड अगर शौक है तो वो उसे देखना चाहिए कि बाइक्स में क्या चीज वो यूनिक कर सकता है। क्या बाइक से रिलेटेड दूसरे जो बाइकर्स हैं, क्या उनसे रिलेटेड कोई ऐसी प्रोडक्ट क्रिएट कर सकता है जो कि दूसरे बाइकर्स का कोई ना कोई इशू सॉल्व करे, जो कि दूसरे बाइकर्स को किसी ना किसी वे में हेल्प आउट कर रही हो? ठीक है। अच्छा, आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, मैं लेक्चर जब मैं आप उनको नोट डाउन कर लें, जब मैं लेक्चर के एंड पे हम लोग उन क्वेश्चंस को लेंगे, तो उसको वो देखना चाहिए। ठीक है। तो उसमें ना ये आपकी चेक लिस्ट होनी चाहिए जिसमें आप अपने आप को आप ऑब्जर्व करें, अपने आप को आप देखें, आप उसको भांपें, आप अपने आप को टेस्ट करें कि मैं कौन कौन सी ऐसे स्किल सेट हैं जिन पे मैं पूरा उतर रहा हूँ। ठीक है। तो अब आपके मैं एग्जांपल देता हूँ उसकी। एग्जांपल के तौर पे आप ये समझें कि एक बंदा है जिसे ईमेल मार्केटिंग, ई कॉमर्स बिजनेस की करने का शौक है, या फिर उसे आता है, उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास नॉलेज है, उसका अपना ई कॉमर्स बिजनेस है और उसकी वो ईमेल मार्केटिंग करता है। तो ये तो हमने अब उसकी जो है ना, उसके पहले पहले हमने पहली चीज को भांप लिया कि वो क्या चीज करता है और उसका स्किल सेट और एक्सपीरियंस कौन सा है। ठीक है। अच्छा, दूसरा हम स्किल सेट देखेंगे कि उसके पास एक्सपीरियंस किस चीज का है, वो ईमेल मार्केटिंग का है। ठीक है। तीसरा स्किल सेट हम देखेंगे कि उसका पैशन कौन सा है। अब उसका पैशन ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स का मतलब ये होता है कि ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को बेचना, ये उसका पैशन है। अब ये 3 चीजें आइडेंटिफाई हो चुकी हैं यहां तक। अब आ जाती है अगली चीज। जब अगली चीज की तरफ मूव करेंगे, तो तीनों चीजों को आइडेंटिफाई करने के बाद अब ये वाला बंदा इन 3 चीजों को यूटिलाइज करते हुए कौन से लोगों की हेल्प करेगा? ये वाला बंदा उन लोगों की हेल्प करेगा जिन लोगों को ईमेल्स के थ्रू सेल्स लेकर आने में मसला आ रहा है। तो ये बंदा उन लोगों की हेल्प कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसने अपने बिजनेस के लिए ईमेल मार्केटिंग की हुई है। ठीक है। इसके पास एक्सपीरियंस भी ईमेल मार्केटिंग का है, इसका पैशन भी है ई कॉमर्स, इसे पता भी है कि भाई कस्टमर को कन्वर्ट कैसे करना है, ईमेल मार्केटिंग थ्रू सेल्स कैसे लेकर आनी है। अब यहां तक तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि एक प्रॉब्लम जो है ना, इसने आइडेंटिफाई कर ली है। प्रॉब्लम कौन सा है? कि भाई ऐसे लोगों के लिए ईमेल मार्केटिंग करनी है जिनको सेल्स लेने में इश्यू आ रहा है, क्योंकि मैं अपने बिजनेस के लिए अच्छी ईमेल मार्केटिंग कर रहा हूं। अब ये चला जाएगा सोल्यूशन की तरफ, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि सोल्यूशन। सबसे पहले क्या करना होता है? एक यूनिक प्रॉब्लम फिर आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि भाई मेरा पैशन, मेरी जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो स्किल सेट है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा प्रॉब्लम मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं। उसके बाद अब हम सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। जब हम सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे, तो सबसे पहले तो इसने वो लोग ढूंढने हैं जिन लोगों को ईमेल मार्केटिंग का इश्यू आ रहा है, जिन लोगों को सेल्स इंक्रीज करनी है। तो वो बंदा, ये वाला बंदा, वो लोग कैसे ढूंढेगा? उसके 2 वेज है। एक तरीकाकार ये है कि ये इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, कोई भी यूट्यूब का पेज बनाए और लोगों को टीच करना शुरू करे कि भाई ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप अपनी सेल्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अब लोगों को ये बेसिकली वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, और इन रिटर्न लोग इसके पास आएंगे कि भाई कोई फ्री की ऐसी चीज है तो हमें प्रोवाइड करो। सबसे पहले लोग आपसे फ्री की चीज पूछते हैं, तो कोई फ्री की ऐसी चीज है जो कि हमारी सेल्स को इंक्रीज कर सकती है, तो आप हमें वो प्रोवाइड करो। तो ये बंदा क्या कहेगा? ये कहेगा कि भाई मेरे पास ये एक फ्री ई बुक पड़ी हुई है, ये आप परचेज करें और इस ई बुक को जाके आप रीड करें। इसमें मैंने सारी की सारी चीजें मेंशन की हुई हैं कि आप अपनी सेल को कैसे ग्रो कर सकते हैं। अब ये इसने एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। ठीक है। अब जब ये वाला सोल्यूशन इसने प्रोवाइड किया है, तो लेट से 10 लोग या 100 लोग या 1000 लोग इसकी ई बुक को परचेज करते हैं। तो जब इसकी ई बुक को परचेज करेंगे, अब एक स्टेप आगे फर्दर मूव कर जाते हैं। अब दूसरे स्टेप पे वो 100 लोग जिन्होंने इसकी ई बुक को परचेज किया है, वो 100 लोग बोलेंगे कि भाई अब हमें आपकी हेल्प चाहिए, आप हमारे लिए किस तरह से ईमेल मार्केटिंग ग्रो कर सकते हैं। हमें थोड़ा सा बेशक आप चार्ज कर लें, लेकिन हमें आपकी हेल्प चाहिए, हमें आपकी एक्सपर्टीज चाहिए।
तो ये बंदा क्या करेगा, अब ये नया बंदा है, इसके पास कोई रिव्यूज वगैरह नहीं है, कोई इसके पास फीडबैक नहीं है कि भाई ये बिजनेस मॉडल जो कि मैं लोगों को ऑफर करने जा रहा हूँ ये वर्क करता भी है या नहीं करता। तो ये बंदा क्या करेगा, ये कहेगा कि भाई मैं फ्री ईमेल मार्केटिंग करूंगा कुछ ना कुछ बिजनेसेस के लिए, तो उसके लिए मैं 5 से 6 स्लॉट जो है ना वो जस्ट मैं बुक करने लगा हूं, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट करें। अब 5 से 6 लोग इसके पास फौरन आ जाएंगे, क्यों? क्योंकि 100 लोगों को ऑलरेडी इसने एक ई बुक फ्री की दे दी है, उनका मसला भी इसे समझ आ गया है, उन्होंने एक चीज भी इससे परचेज कर ली है, तो ये फौरन उसके पास आ जाएंगे। जब इन लोगों को ये फ्री की चीज प्रोवाइड करेगा तो उसके बाद जब इनको ये रिजल्ट डिलीवर करेगा सेल की फॉर्म में, तो फिर इन लोगों को ये कहेगा कि भाई मुझे अब रिव्यूज दें। अब आप लोगों को अगर आपके स्टोर पे सेल्स मिल चुकी है तो मुझे रिव्यू दे दें, मुझे गूगल पे रिव्यू दे दें, मुझे फेसबुक पे रिव्यू दे दें, मुझे किसी भी जगह पे रिव्यू दे दें, मुझे इंस्टाग्राम पे रिव्यू दे दें, ट्रस्ट पैलेट पे रिव्यू दे दें, लेकिन मुझे रिव्यू प्रोवाइड करें अपना। चाहे आप एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे दे दें, चाहे आप थोड़ा सा रिव्यू लिख के मुझे दे दें, लेकिन रिव्यू आप मुझे लाजमी दें। तो जब 10 में से 8 या 7 लोग या 5 लोग इसे रिव्यू देंगे कि भाई हमें अच्छी सर्विस मिली है, हमें हमारी सेल्स इंक्रीज हुई है, तो उसके बाद क्या करेगा, अब इसके पास यहां तक अथॉरिटी बिल्ड हो चुकी है, यहां तक आते आते ना इसके पास एक अथॉरिटी बिल्ड हो चुकी है, ठीक है, कि भाई मैंने जो है ना ये वाला रिजल्ट जो है ना इन क्लाइंट्स के लिए मैंने डिलीवर किया है, यहां तक अथॉरिटी उसने बिल्ड कर ली है। अब उसका पैसे कमाने का टाइम है। अब वो पैसे कैसे कमाएगा, अब वो कहेगा कि भाई मैं 3 से 4 स्लॉट ओपन करने लगा हूं और मैं ये वाली सर्विस देने लगा हूं, लेकिन उन लोगों के लिए देने लगा हूं जो लोग $10,000 का रेवेन्यू कर रहे हैं, जो लोग $5,000 का रेवेन्यू कर रहे हैं। क्यों? ताकि अगर ये 5 लोग भी बुक करे और 5 लोगों से $500 महीने का चार्ज करे तो $2,500 पर मंथ पे ये ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो इसने अपनी एक ब्रैकेट तय कर दी है कि मैं ज्यादा चार्ज करूंगा लेकिन कम लोग मैं लूंगा। तो ज्यादा चार्ज करने की रीजन क्या है, अथॉरिटी एक आ चुकी है, रिव्यूज लोगों के आ चुके हैं, ऑलरेडी अपने बिजनेस के लिए कर चुके हैं। तो अब इसके पास अपनी सर्विस या प्रोडक्ट जो इसने डिलीवर करनी है वो इसके पास टाइम आ चुका है। सर्विस डिलीवर करेगा तो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करेगा, अगर प्रोडक्ट देगा तो वो ईमेल मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर हो सकता है, वो ईमेल मार्केटिंग की डिजिटल प्रोडक्ट हो सकती है, वो ईमेल मार्केटिंग का कोई कोर्स हो सकता है, कुछ भी आप उसे कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास अब अथॉरिटी आ चुकी है। तो जब भी आप एटसी पे बिजनेस बिल्ड करने जाएं, आपने इस सारे फार्मूले को, इस सारी कैलकुलेशन को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। यहां तक आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ये जो 3-4 प्रिंसिपल्स हैं निश को चूज करते हुए, इनको आपने बहुत अच्छे वे में अंडरस्टैंड करना है। मैं अब आपको राइटिंग के एग्जांपल देता हूं कि एक बंदा कहता है कि मैं राइटिंग में एक्सपर्ट हूं, मुझे राइटिंग अच्छे से करना आती है। तो अगर आप राइटिंग में एक्सपर्ट हैं तो क्या आपको पैशन है? यस, आप कह सकते हैं कि मैं इस काम को करते हुए एंजॉय करता हूं, ठीक है, मुझे मजा आता है इस काम को करने में। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप राइटिंग अच्छी कैसे कर लेते हैं, आपकी इतनी राइटिंग अच्छी कैसे है। वो इंग्लिश की फॉर्म में हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। लोग आपकी तारीफ कर सकते हैं कि भाई आप अच्छा लिखते हैं, आपकी लिखाई अच्छी है, आप अच्छा से एक्सप्लेन कर लेते हैं चीजों को। अब एक चीज इसके पास आ चुकी है, राइटिंग, कि भाई राइटिंग में इसके पास एक स्किल सेट आ चुका है। अब ये क्या करेगा, अब ये ऐसे लोगों का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेगा जिन लोगों को राइटिंग में इश्यू आ रहे हैं, जो लोग अच्छी राइटिंग नहीं कर सकते, जो लोग अपनी कोई ब्लॉग ग्रो करना चाहते हैं, जो लोग अपना कोई बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं थ्रू राइटिंग, समझ रहे हैं। तो यही सारी चीजें जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, सेम इसी वे में कुकिंग को आप ले लें, सेम इसी वे में हेल्थ एंड फिटनेस को आप ले लें, सेम इसी वे में अगर आप चीजों को अच्छे वे में ऑर्गेनाइज करना जानते हैं तो उनको आप ले लें। तो कोई भी एक निश हो सकती है जिसको आपने मैक्रो लेवल पे जाके आइडेंटिफाई करना है। जिस तरह मैं आपको ई कॉमर्स के एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ई कॉमर्स के एग्जांपल में ई कॉमर्स एक बहुत वाइडर बिजनेस है, एक पूरी की पूरी बहुत बड़ी निश है ई कॉमर्स की। उसमें अमेजोन भी आएगा, उसमें डिजिटल प्रोडक्ट भी आएगा, उसमें फिजिकल प्रोडक्ट भी आएगा, उसमें ईबे भी आएगा। लेकिन ई कॉमर्स में एक स्पेसिफिक चीज है जिसे ईमेल मार्केटिंग बोला जाता है। तो इस बंदे ने क्या किया है, पर्सन ए ने क्या किया, उसने जस्ट ईमेल मार्केटिंग में अपना फोकस रखा है। तो सेम इसी वे में जब भी आप किसी बड़े लेवल पे जाएं एटसी पे प्रोडक्ट सेलिंग में, तो आपने एक यूनिक चीज को आइडेंटिफाई करके उसमें अपनी यूनिक एडिशन करनी होती है, एक मैक्रो निश में आपने जाना होता है। तो सेम इसी वे में जितने भी आपको एटसी पे बिजनेस नजर आएंगे जो कि अच्छे अच्छे बिजनेस बिल्ड हुए हैं, उनका आप जाके अबाउट मी का सेक्शन रीड करें। वहां पे आपको हमेशा एक ही चीज मिलेगी कि मैं ये जो प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं, मेरे पास एक पैशन है, मैंने ऑलरेडी कोई चीज टेस्ट की है, लोगों को ये चीज पसंद आई है, जिसकी वजह से मैंने एटसी पे इसको सेल करना स्टार्ट कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि इसको अगर आप रीड करें
तो ये कोई एटसी का स्टोर है, तो आप इस एटसी के स्टोर पे ना आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे और ये चीजें मिलेंगी। लेकिन अगेन अगर आप इसकी नीचे जाके यहाँ पे जर्नी रीड करेंगे, तो जर्नी में इसने क्लियरली मेंशन किया होगा, वी आर पैशनेट कपल हियर, वी लव क्रिएटिंग डिजिटल डिजाइन प्रोडक्ट्स, ठीक है, ड्यूरिंग आवर यूनिवर्सिटी years we began exploring the world of graphic design and we were excited to see how our creation caught the attention of others। ठीक है, ये इस फिक्र को आप गौर से पढ़ें, how our creation caught the attention of others। ठीक है, now after all of these years we have thrilled to return to our creative roots, crafting products that fulfill the needs of our customer, this and that, this and that। तो कहने का मतलब यह है कि एक उनके पास स्किल सेट था जिसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, देखा है लोग इसको लाइक कर रहे हैं, लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, उसका उन्होंने सोल्यूशन प्रोडक्ट की फॉर्म में यहाँ पे दे दिया और लोगों को वो प्रोडक्ट उनकी पसंद आई है। तो जब भी आप निश सिलेक्शन की तरफ जाएंगे आपने इन चीजों पे हमेशा फोकस रखना होता है। अब हम आते हैं अगली चीज की तरफ। लेट से एक बंदा है जो कहता है कि भाई मैं सारा दिन कुछ नहीं करता, मैं वेला रहता हूँ, निकम्मा रहता हूँ, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, मेरे पास कोई स्किल सेट भी नहीं है, तो मुझे नहीं समझ आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। अब उस पर्सन के केस में जो ऊपर वाली सारी चीजें उसको हम इग्नोर कर देते हैं। उस पर्सन के केस में हम ये देखेंगे कि भाई कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको शौक है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है मुझे बाइक्स का शौक है, मुझे गाड़ियों का शौक है, मुझे फोन्स का शौक है, अच्छे अच्छे फोन रखने का शौक है, मैं अच्छी क्लॉथिंग करना पसंद करता हूँ, मुझे ट्रैवलिंग का शौक है। तो कोई ना कोई चीज तो होगी जो कि उसे अट्रैक्ट कर रही होगी, जो कि उसे एक्साइट करती होगी। गेम्स खेलने का शौक है, गेम्स हो सकती हैं, बहुत सारे लोग, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं, नौजवान होते हैं जिनको गेम्स खेलने का शौक होता है, तो कोई ना कोई एक्टिविटी तो है। अब आपने उसी एक्टिविटी को यूटिलाइज करना है। बाइक्स का शौक है तो भाई बाइक्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, बाइक्स के लिए आप ऐसे लोग जो कि ऑलरेडी बाइक्स रखते हैं, आप उनके लिए कोई ना कोई ऐसी चीज बनाएं जो कि वो अपनी बाइक को मेंटेन करने में हो सकता है स्ट्रगल कर रहे हो सकता है वो अपनी बाइक की फोटोग्राफी का टेम्पलेट लेना चाहते हो कि उनके पास डिफरेंट बाइक्स हो और आप उनके लिए एक ऐसा टेम्पलेट क्रिएट करें जिसमें वो अपनी बाइक के फोटोग्राफ्स को एडजस्ट कर सकें। ठीक है, और हो सकता है वो अपनी जो बाइक है या फिर अपनी जो कार है या फिर अपनी जो ड्रेसिंग है उसको मेंटेन या ऑर्गेनाइज करने में इशू फेस कर रहे हो, तो आप एक अच्छा सा टेम्पलेट बनाए 8 से 10 पेजेस का, जिसमें आप पूरा का पूरा लिखें कि भाई मुझे इस चीज का शौक है, तो मैं अपनी ड्रेसिंग मेंटेन करता हूँ, मैंने अपनी चीजें मेंटेन की है, तो हाउ आई हैव मेंटेन्ड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। एंड देन उसके बाद एक अच्छा सा टेम्पलेट बना लें, उसके बाद अच्छे वे में प्रेजेंट करें। इसी वे में अगर आपको ट्रैवलिंग का शौक है तो आप ट्रैवल फोटोग्राफी करें, आप अच्छे अच्छे फोटोग्राफ लें, उसके बाद उन फोटोग्राफ्स को आप लोगों को सेल करें, लोग उनको मोबाइल फोन पे अपने लैपटॉप पे एज ए वॉलपेपर यूज करें, या फिर आप दूसरे ट्रैवल फोटोग्राफर जो कि दूसरे लोग ट्रैवलिंग करते हैं आप उनके लिए अच्छे अच्छे टेम्पलेट बनाएं कि भाई मैंने ये जो है ना, मैं दुबई गया था, मैं उस जगह गया था, इस्लामाबाद गया था, कराची गया था, तो मैंने ये फोटोग्राफ्स लिए, उसके बाद मैंने उनको एक अच्छे वे में डिजाइन करके ये मैंने एक टेम्पलेट बनाया और ये मेरी ट्रैवल की पूरी हिस्ट्री है। तो आप इस वे में अपनी हिस्ट्री बनाना चाहते हैं तो ये वाला मेरा टेम्पलेट है, आप इसको परचेज करें, इसको यूज करें। डिपेंड करता है ना कि आपको अपने आप को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, अपने स्किल सेट को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। लाजमी नहीं है कि आपके पास कोई स्किल सेट हो, लाजमी नहीं है कि आपके पास कोई ना कोई ऐसी चीज होनी चाहिए। अगर आपके पास है तो आपको एक अप्रोच देगा, अगर आपने उस स्किल सेट को सीखना तो आप उसको सीख भी लें। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास स्किल सेट नहीं भी है, फिर भी कोई ना कोई चीज ऐसी तो है यार जिसमें आप स्पेसिफिक एक्सपर्ट होंगे। आपको हेल्थ एंड फिटनेस का शौक है, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें हेल्थ एंड फिटनेस का शौक होता है, अपनी बॉडी बनाने का शौक होता है। तो भाई जो आप जिम में चीजें यूटिलाइज करते हैं, जो आपकी जिम की रूटीन होती है, जो आपकी डाइट होती है, जिस वे में आपने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, तो क्या आप वही चीज उसको प्रोडक्ट या सर्विस के फॉर्म में दूसरे लोगों को सेल कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो यस, आपने ऑनलाइन अर्निंग का कोई ना कोई मेथड जो है उसको एस्टेब्लिश कर लिया हुआ है। अब हम आ जाते हैं तीसरी चीज की तरफ। यहाँ पे अब ये वाली चीज आ जाएगी जो कि आपकी कीवर्ड और रिसर्च आ जाएगी। ये वाली जो ऊपर वाली 4 चीजें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की हैं, ये आपके क्रूशियल पार्ट है। आपने इनको खुद से आइडेंटिफाई करना है, ये कोई और बंदा आपको ढूंढ के नहीं देगा कि ये वाली निश है आप इसको पकड़ें और आप इसमें घुस जाएं, नहीं। अनटिल अनलेस के आपने खुद उसको आइडेंटिफाई किया इन की पॉइंट्स को मद्देनजर रख के कि मैं कौन से ऐसे स्किल सेट में मेरा अपना क्या इंटरेस्ट है, बैठ के सोचें, लिख लें किसी जगह। जब आप आएंगे कीवर्ड रिसर्च की तरफ तो सबसे पहले तो आपने गूगल ट्रेंड पे चले जाना है। गूगल ट्रेंड पे आप जाएं, अब आपका जो ये चीजों इन 3 से 4 चीजों को कंबाइन कर लें, ठीक है, इनको कंबाइन करके ना अपना एक स्किल सेट डिफाइन कर लें, जहां पे आप इन 4-5 चीजों पे पूरे उतर रहे हैं। उसके बाद इनको डिफाइन करें, जो आपके पास स्किल सेट आता है उसको आपने एलोरा को यूज करना है और यहाँ पे सर्च का सेक्शन यूज करना है। ठीक है, सर्च के सेक्शन में आप जाएं और सर्च के सेक्शन में आपने कीवर्ड के सेक्शन में चले जाना है। कीवर्ड के सेक्शन में जाएं, यहाँ पे आपने वो स्पेसिफिक कीवर्ड एंटर करना है जिस कीवर्ड में स्पेसिफिक आपको इंटरेस्ट है। लेट्स से आप कहते हैं कि आपको जो है ना गार्डनिंग का शौक है, बागबानी का शौक है, आप अच्छे वे में जो है ना, आपको पता है कि जो है ना
कैसे इसको मैनेज किया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग का आपको आइडिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज का एग्जाम्पल लेता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप जाके देखें, अब गार्डन में कंपटीशन हाई है, ठीक है, स्पेसिफिक कीवर्ड में। लेकिन अगर गार्डनर का आप प्लानर देखेंगे कि भाई ऐसा प्लानर जिसमें आप उन लोगों को हेल्प आउट करें, जिन लोगों का पूरा आप प्लान बना के दें कि उन्होंने अपनी गार्डन को मैनेज कैसे करना है, ठीक है। लेट्स से इसको अगर आप देखें, अब ये गार्डन प्लानर को मैंने सर्च किया, इस कीवर्ड को सर्च किया है, तो जब भी आप किसी भी कीवर्ड को सर्च करने जाएंगे ना, तो ये 4 पैरामीटर्स हैं जिनको आपने अपने सामने रखना है, ठीक है। सबसे पहला पैरामीटर आएगा कि उसका सर्च वॉल्यूम कितना है। तो ये सर्च वॉल्यूम नॉर्मली आपने ट्राई करना है कि 5000 से अबव ही होना चाहिए, ताकि कोई ना कुछ ऐसे लोग तो हों जो इसको सर्च कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने उसका देखना है कंपटीशन, कि इसका कंपटीशन कितना है। तो कंपटीशन ऑफ कोर्स लो होना चाहिए, जितना लो कंपटीशन होगा उतना ज्यादा आपका अच्छा कीवर्ड रैंक होगा। उसके बाद आपने देखना है कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट आपने इसलिए देखना है कि भाई इस कीवर्ड के अकॉर्डिंग जब लोग इसको सर्च करते हैं तो 100 में से कितने लोग परचेज कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा कन्वर्जन रेट है, वेरी हाई। इसका मतलब ये है कि भाई अगर आप गार्डनर का प्लानर बनाते हैं या फिर टेम्पलेट क्रिएट करते हैं तो 100 में से 5 लोग जो है ना उसको परचेज कर रहे हैं। उसके बाद आपने इसका स्कोर देखना है कि ओवरऑल स्कोर क्या है, वो भी 100 हाई। तो इन 4 पैरामीटर्स को आपने कंसिडर करना है। कैसे कंसिडर करना है? इस वे में कंसिडर करना है कि आपका जो सर्च वॉल्यूम है वो अच्छा होना चाहिए, कंपटीशन लो होना चाहिए, कन्वर्जन रेट 2 से अबव होना चाहिए। तो 2 जो है ना वो एक अच्छा कन्वर्जन रेट काउंट होता है नॉर्मली, तो 2 से अबव होना चाहिए। 2 का मतलब ये है कि 100 में से 2 लोग उसको परचेज कर रहे हैं। तो गार्डनिंग प्लानर के केस में अगर आप देखेंगे तो इसका कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा है। कितना कन्वर्जन रेट है? 5% कन्वर्जन रेट है, ठीक है। इसी वे में एक और मैंने कीवर्ड सर्च किया था, ई कॉमर्स प्लानर, कि आप ई कॉमर्स के जो लोग हैं आप उनको ये चीज सेल करें, लेकिन इसका सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। इसका कन्वर्जन रेट अच्छा है, इसका स्कोर भी ठीक है, लेकिन इसका कंपटीशन भी लो है, इसका सर्च वॉल्यूम अच्छा नहीं है, ठीक है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन लोगों को ये चीज चाहिए। तो सर्च वॉल्यूम को आपने लाजमी आइडेंटिफाई करना है। अब गार्डन का जो प्लानर है उसमें आपने मजीद उन प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना है कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि अच्छी सेल हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि यहाँ पे आप जाएंगे तो ये वही प्रोडक्ट्स हैं, ये इस प्रोडक्ट की मंथली 270 सेल्स है, इसकी 255 सेल्स है। आप जाएं, आप इनको एक्सप्लोर करें, इन प्रोडक्ट पे लोगों के रिव्यूज फाइंड आउट करें। आपने एक कीवर्ड को आइडेंटिफाई किया है, कीवर्ड के अकॉर्डिंग आपने उसकी डिमांड को आइडेंटिफाई किया है, डिमांड को देखने के बाद आपने टॉप प्रोडक्ट्स को देखना है, और फिर यहाँ पे आपने कुछ ना कुछ कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लेना है कि जो लोग और कौन से कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे प्रोडक्ट्स शो हो जाएंगे, उसके बाद आप उन प्रोडक्ट्स को जाके आइडेंटिफाई करें, उनके रिव्यूज को जाके रीड आउट करें, तो फिर आप एक अच्छी प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। अब इसी वे में अगर आप डिजाइन में जाते हैं तो डिजाइन में यहाँ पे आप स्पेसिफिक कुछ ना कुछ सर्च कर सकते हैं। आप ऑर्गेनाइजेशन में सर्च कर सकते हैं, आप बाइक के प्लानर बना सकते हैं, बहुत सारे आप पेट के प्लानर डिफाइन कर सकते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है। अब ये प्लानर की एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इसी वे में टेम्पलेट हो सकता है, इसी वे में क्राउजल हो सकते हैं, जैसा कि इंस्टाग्राम क्राउजल की कल आपको मैं एग्जांपल दे रहा था। तो इंस्टाग्राम क्राउजल को अगर आप देखें तो इंस्टाग्राम क्राउजल का जो कीवर्ड है उसका बहुत अच्छा सर्च वॉल्यूम है, उसका कंपटीशन बहुत कम है, बहुत कम कंपटीशन है। मतलब इंस्टाग्राम पे क्राउजल, अच्छे क्राउजल एटसी पे बहुत कम है जो कि सेल हो रहे हैं, और बहुत इसकी हाई डिमांड है। इसी वे में इसका कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा है, इसी वे में इसका जो स्कोर है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। आप नीचे हैं, अब यहाँ पे आपको वो प्रोडक्ट्स मिलेंगी जो कि सेल हो रही हैं ऑलरेडी, जैसा कि ये प्रोडक्ट है, इसकी 48 सेल्स है मंथली, जैसा कि ये है, इसकी 34 सेल्स है, इसकी 31 सेल्स है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि मैंने अपने तौर पे आइडेंटिफाई किए हैं, मैंने आप लोगों को करके दिखाए हैं कि आप इन पे फाइंड आउट कर सकते हैं, इन पे वर्किंग कर सकते हैं। सिर्फ क्राउजल पे बेशक वर्किंग कर लें, जिस तरह मैंने आपको कल सर्विस की एग्जांपल दी थी। अब सर्विस वाली वो चीज मिक्स नहीं करता, वो मैं सर्विस वाले मॉडल में जाकर डिस्कस करूंगा कि आपने उसको एज ए सर्विस कैसे कन्वर्ट करना है। क्योंकि अभी मैं ये नोट कर रहा हूँ कि जितनी चीजें मैं आपको ज्यादा बता देता हूँ उतना ज्यादा चीजें मिक्स हो जाती हैं, आपको शायद उसकी उतनी ज्यादा क्लैरिटी नहीं हो पाती। तो ये जो निश को चूज करने का मैंने अभी आपको चीज आइडेंटिफाई किया या मैंने एक्सप्लेन किया है, तो इसको आपने इस स्पेसिफिक वे में इसको आपने यूज करना है, इसको आपने आइडेंटिफाई करना है। अगेन आप गूगल ट्रेंड को यूज करें। गूगल ट्रेंड में क्या होगा? गूगल ट्रेंड में आपको वो कीवर्ड मिलेंगे जो कि स्पेसिफिक लोकेशंस पे रैंक हो रहे होंगे। आप जाएं गूगल ट्रेंड पे, आप उनको सर्च करें। अब जैसा कि मैं यहाँ पे अगर गार्डन का कीवर्ड सर्च करता हूँ और मैं कोई यूके में सर्च करता हूँ पास्ट 30 डेज में, तो आप नीचे आएंगे ना,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें, ये वाला आप जो टॉपिक है ना, इसकी बहुत ज्यादा सर्च आ रही है। तो मुझे नहीं पता ये क्या चीज है, लेकिन मैंने जब इसको गूगल पे किया, इसको मैंने सर्च आउट किया, इसको मैंने फाइंड किया, तो ये कुछ स्पेसिफिक इवेंट है जो कि यूके में होता है। यहाँ पे इसके रिव्यूज भी आप देखें, इस इवेंट पे बहुत सारे लोग हैं जो कि आ रहे होते हैं। तो इस इवेंट से रिलेटेड आप कोई ना कोई चीज ऐसी ढूंढ सकते हैं, कोई ना कोई चीज आप ऐसी बिल्ड कर सकते हैं जिसको अगेन आप जाके एडसी पे सेल आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि इस इवेंट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे एडसी पे देख भी रहा था कि कितने ऐसे लोग हैं जो कि इस इवेंट से रिलेटेड जो है ना वो सर्चेस कर रहे हैं। जैसे कि ये है फॉर एग्जाम्पल, अब 4400 लोगों ने सर्च किया। कब सर्च किया? अप्रैल में सर्च किया, अभी रिसेंटली, ठीक है। तो इट्स ऑल डिपेंड कि आप जो कीवर्ड सर्च करते हैं उससे रिलेटेड कितनी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, लोग उसको आइडेंटिफाई सर्च कितना कर रहे हैं, लोगों का कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जो कि उन्हें चाहिए। अब मैं आपको एक यूनिक चीज दिखाता हूँ। यूनिक चीज ये है, इस स्टोर को अगर आप देखें, लेट्स से ये इस स्टोर को अगर आप देखें तो इसने क्या किया बेसिकली, अब ये ना वेडिंग न्यूज़पेपर टेम्पलेट, वेडिंग का टेम्पलेट है, लेकिन उसको ना उसने एज ए न्यूज़पेपर की फॉर्म में दे दिया कि भाई जिस तरह आप एक न्यूज़पेपर डेली लेते हैं ना और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर के पेजेस होंगे और उस पे ऊपर लिखा होगा और वेडिंग का फोटोग्राफ होगा, जिस तरह न्यूज़पेपर का टेम्पलेट होता है पूरा का पूरा, ठीक है। और यहाँ पे आपके जो है ना इवेंट की डिटेल होगी, आपके गेस्ट की डिटेल होगी, तो उसको उसने एज ए टेम्पलेट बना दिया। अब ये जो टेम्पलेट है ये कैनवा में बना हुआ है, ठीक है, एडिटेबल टेम्पलेट है। ये देखिए, एडिटेबल विद कैनवा, कैनवा में बना हुआ है, कैनवा में एडिट हो सकता है। अगर आपको ज्यादा इस पे वर्किंग करनी है तो इस टाइप का बेशक आप एक टेम्पलेट कैनवा से परचेज कर लें। परचेज करने के बाद आप उसका लिंक जाके ऑब्जर्व करें कि कैसे उसको क्रिएट किया हुआ है, कौन कौन सी चीजें उसमें एडिशनल ऐड की हुई है, इमेज कैसे ऐड की हुई है, टेम्पलेट क्रिएट कैसे किया हुआ है, बिल्ड कैसे किया हुआ है, ठीक है। तो इस स्टोर को अगर आप जाके देखें तो इसकी सेल्स को अगर आप ऑब्जर्व करें, अब इसने एक न्यू चीज की है ना, ठीक है, अल्टीमेट एक न्यू चीज की है। तो इस सेल्स को अगर आप देखें तो अच्छी खासी सेल्स होगी जो कि ये लोग लेकर आ रहे होंगे, ठीक है। 2017 में स्टार्ट हुआ, 6,57,000 की सेल्स है। तो कहने का मतलब ये है कि लाजमी नहीं है कि आप एक ही चीज पे फोकस करें, आप बेशक डिफरेंट चीजों पे फोकस करें, डिफरेंट चीजों को ट्राई आउट करने की ट्राई करें, लेकिन आपका जो कस्टमर है उसका जो प्रॉब्लम है वो एक ही होना चाहिए जिसको आप आइडेंटिफाई करके रखें। अगर आप टेम्पलेट में जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे कस्टमर ऐसे हैं जिनको टेम्पलेट चाहिए, वो चाहे आप उसे बर्थडे टेम्पलेट दे रहे हो, चाहे आप उसे वेडिंग का टेम्पलेट दे रहे हो, चाहे आप उसे कोई इवेंट का टेम्पलेट सेल कर रहे हो, डिपेंड्स अपॉन यू। लेकिन इनिशियली आपको कोई ना कोई चीज ऐसी फिगर आउट करने की जरूरत है जिसमें आप एक कस्टमर को आइडेंटिफाई कर सके कि मेरा कस्टमर कौन सा है। अब जैसा कि ये है, अब इन्होंने सेम वही टेम्पलेट जैसा कि उन्होंने वेडिंग का बनाया हुआ था, इन्होंने बर्थडे का बना दिया। ये देखें, बर्थडे न्यूज़पेपर टेम्पलेट, ठीक है, अच्छी खासी सेल्स होगी, अच्छे खासे लोग इसको परचेज कर रहे हैं, ठीक है। कितने सेल हुए हैं? लास्ट 3 लोगों ने इस प्रोडक्ट को बाय किया है। तो इसकी अगर आप लिस्टिंग जाके देखेंगे, अगर इसकी ज्यादा लिस्टिंग है तो और ज्यादा सेल्स इसकी आ रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही सर, अब शो होना स्क्रीन, शुरू हो गई जी जी, अब हो रही है, अब हो रही है। काफी मिनट हो गए थे स्क्रीन शो नहीं हो रही थी, सॉरी। अच्छा, मेरे एंड पे तो इधर कोई इशू नहीं था ना, मैंने इसको स्टॉप किया है मेरे ख्याल में। जी अभी हो रही है, अभी अभी हो रही है, बिल्कुल अभी हो रही है। अच्छा ठीक है, तो जिसका मैं इसकी बात कर रहा था, जैसा कि ये बर्थडे का टेम्पलेट है, सेम इसी वे में आप कोई भी ऐसा टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से जिस तरह कोई फैशन का टेम्पलेट हो सकता है जिसको आप इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर सेल करें, ठीक है। कोई भी ऐसा टेम्पलेट हो सकता है। लेट्स से आप फोटोग्राफी का कोई टेम्पलेट बना सकते हैं, कोई इवेंट का टेम्पलेट बना सकते हैं जिसको आप इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर सेल करें। तो डिपेंड करता है कि आप कितनी उसमें यूनिकनेस लेकर आते हैं, कितना आप चीजों को यूनिक वे में प्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं। अब इसको अगर आप देखें, ये एक शॉप में ओपन कर रहा था। अब इसने क्या किया हुआ है, इसने स्पेसिफिक रियल एस्टेट को फोकस किया हुआ है। जब से वेबसाइट बनाई है, जब से स्टोर बनाया है, सिर्फ जो रियल एस्टेट एजेंट हैं उनके जो प्रॉब्लम है उनको आइडेंटिफाई किया हो, ठीक है। तो बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट ऐसे होते हैं जिनको वेबसाइट क्रिएट करने में इशू आता है। तो कैनवा में ना आपके पास एक वेबसाइट, डिजिटल वेबसाइट क्रिएट करने का ऑप्शन होता है, जस्ट एक लिंक होता है जिसको आप लोगों के साथ शेयर करते हैं तो आपकी वेबसाइट डेवलप हो जाती है। मैं आगे आगे जब हम कैनवा पे जाएंगे स्पेसिफिक उसको सीखेंगे सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप, तो आपको मैं बताऊंगा कि वो वेबसाइट क्रिएशन का जो ऑप्शन है उसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो कैनवा में सिर्फ इसने अब उसी क्लास को टारगेट किया हुआ है, उसी क्लास के अकॉर्डिंग इसने कैनवा को सिर्फ यूटिलाइज किया। अब इसने कैनवा में वो वेबसाइट का ऑप्शन भी क्रिएट किया हुआ है, जैसा कि ये वाला टेम्पलेट इसने बनाया हुआ है। अब ये डिजिटल प्रोडक्ट है, बेसिकली सिर्फ एक लिंक है जो कि ये शेयर करती है, उसके अकॉर्डिंग कस्टमर जाके अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर सकता है। उसने इमेज रिप्लेस करने हो, उसने कोई टेक्स्ट रिप्लेस करना हो, डिजिटल प्रोडक्ट है। $97 का, $97 का ये टेम्पलेट सेल कर रही है सिर्फ रियल एस्टेट एजेंट्स। लेकिन है क्या, इसके पास ना ऑलरेडी एक कस्टमर बेस है, मतलब इसके पास ऑलरेडी अच्छी खासी सेल्स है, ठीक है। 56,000 लोगों को इसने सेल्स की हुई है।
तो 56,000 लोगों की ईमेल एड्रेस है इसके पास। अगर ये 56,000 लोगों को ईमेल करेगी कि आप अपनी ईमेल आप अपनी वेबसाइट जाके एक लिंक के थ्रू डेवलप कर लें, उसको कस्टमाइज कर लें, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो मेन चीजें जिसको इसने एड्रेस किया हुआ है, ये देख, नो डिजाइन स्किल्स नीडेड, ये पेन पॉइंट्स प्रॉब्लम्स हैं जिसको इसने एड्रेस किया हुआ है। कोई डिजाइन स्किल नहीं चाहिए, फ्री होस्टिंग आपको मिलेगी, अपनी डोमेन यूज करें, कैनवा की डोमेन आप फ्री यूज कर सकते हैं, 100% एडिटेबल है, कोई कोडिंग आपको नहीं चाहिए, मोबाइल पे विजिबल होगी, ठीक है, 100% फंक्शनल होगी। तो ये पेन पॉइंट्स हैं जिसको उसने एड्रेस किया है, और सिर्फ उसने कैनवा को यूज करते हुए एड्रेस किया है। यहाँ पे आप शेयर के सेक्शन में जाएं और यहाँ पे ना आपके पास वेबसाइट का ऑप्शन आता है कि आप इसको एज ए वेबसाइट जो है ना कन्वर्ट करें। ये देखें, ये वेबसाइट का ऑप्शन आ रहा है, तो आप ये जितने पेजेस आप इधर बनाएंगे वो आपकी वेबसाइट बन जाती है। ये देखें, पब्लिश वेबसाइट का ऑप्शन आ रहा है। अब ये वाला जो लिंक है ना, इसी लिंक को वो जो है ना सेल कर रही है $97 पे। ये सिर्फ एक लिंक, ठीक है, मैं इसको पब्लिश करूंगा तो ये एज ए वेबसाइट पब्लिश हो जाएगी, ठीक है, प्रिपेयरिंग योर वेबसाइट। जब मैं इस पोर्शन में जाऊंगा तो ये चीजें आपको करके बताऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप एक ऑडियंस बिल्ड कर लेंगे, आप अपनी कस्टमर बेस बिल्ड कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपके पास प्रोडक्ट्स के ऑप्शन ही आपके पास खत्म नहीं होने को नहीं आएंगे। ऐसी प्रोडक्ट्स आएंगे आपकी सोच से भी ज्यादा। फॉर एग्जांपल आप इसको देखें, जिस तरह मैं कल आपको क्राउजल की एग्जांपल दे रहा था कि बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिनके पास टाइम ही नहीं है कि वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को मैनेज करें या फिर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ग्रो करें। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप इस टाइप के क्राउजल बना सकते हैं। ये जो इमेज आपको नजर आ रहा है ये रिप्लेसेबल इमेज होगा, या भी आपको फ्रेम नजर आ रहा है, यहाँ पे आप कोई भी इमेज ड्रैग करेंगे वो आके इसको कैप्चर कर लेगा। मैं क्राउजल क्रिएशन के जो क्राउजल आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा उसमें ईच एंड एवरी स्टेप आपको मेंशन करके दिखाऊंगा कि इस टाइप के क्राउजल आपने कैसे बनाने। तो यही स्पेसिफिक क्राउजल आप एडसी पे सेल करें, यही स्पेसिफिक क्राउजल इनको आप एज ए टेम्पलेट सेल करें, और यही स्पेसिफिक क्राउजल की आप इवन के सर्विसेज दे दें लोगों को। आप यहाँ पे इनका स्टोर ओपन करें और इनका इंस्टाग्राम का अकाउंट अबाउट सेक्शन में चले जाए और इनका इंस्टाग्राम का अकाउंट का लिंक आ जाएगा आपके पास। आप लोगों को डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें कि हम आपका इंस्टाग्राम के क्राउजल मैं आपके लोगों के लिए करके दे सकता हूँ, करके दे सकती है, ठीक है। तो लोगों को ये चीज चाहिए। अब इसी को अगर आप देखें तो इसका स्टोर का अच्छा खासा रेवेन्यू होगा जो कि ये जनरेट कर रही होगी, ठीक है। 2024 में स्टार्ट हुआ था, 540 सेल्स है अब तक, मतलब रिसेंटली स्टार्ट किया होगा, कुछ टाइम हुआ होगा, $5,000 का रेवेन्यू। अच्छा, तो इसके अकॉर्डिंग ना आप बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप बिल्ड करेंगे। जैसे कि अब ये वाला टेम्पलेट है, ये भी एक टेम्पलेट का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। इसकी अगर आप लिस्टिंग देखेंगे, अच्छी खासी लिस्टिंग है, 1109 लिस्टिंग्स है। तो दो $3 की प्रोडक्ट्स मेंशन की हुई है, लेकिन क्या है कि ज्यादा लिस्टिंग क्रिएट की हुई है, ठीक है। तो लिस्टिंग आपने ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करनी होती है। तो आप निश के अकॉर्डिंग मुझे आपके जो क्वेश्चन है वो करें, ताकि हम निश वाले पोर्शन से आगे मूव हो, हम लोग किसी और फिर आगे क्रिएशन की तरफ जाएं, जिसमें हम टेम्पलेट और इन चीजों को क्रिएट करने की तरफ जाएं, क्राउजल को क्रिएट करने की तरफ जाएं। तो निश का जो सेक्शन है ना, यहाँ पे अगर आपके क्वेश्चन तो वो मुझे करें, ताकि मैं आपको उनकी जो भी आपके लोग के कंसेप्ट है उनको क्लियर करूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने सर्च किया था पहले, 1-2 लेक्चरों में भी निच के बारे में सोचा था। तो मुझे ना रिज्यूमे जो होती है वो अच्छी लगती है कि मतलब बंदा बनाए, उसके टेम्पलेट भी इतने सारे अवेलेबल हैं। इसकी मैंने सर्चिंग भी की थी पहले, अब भी की है जैसे आप बता रहे थे। तो इसका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा आ रहा है, कंपटीशन भी लो है, कन्वर्जन रेट इसका 7 है और इसका स्कोर वेरी हाई 100% है जी। तो आप क्या कहते हैं? बहुत अच्छी चीज है, रिज्यूमे आप कर सकते हैं। अगर आपने ना अपने पैरामीटर्स को देखना है, अपनी चेकलिस्ट को देखना है। अगर आपको लगता है कि इसका वाकई में सर्च वॉल्यूम अच्छा है, हाँ, उसमें एक एडिशनल आप चीज करें। बहुत सारे लोग और रिज्यूमे सेल कर रहे होंगे, तो आप अपने जो आपके रिज्यूमे का टेम्पलेट होंगे उसमें आप क्या चीज और एडिशनल लेकर आ रहे हैं, क्या चीज आप उसमें एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करेंगे, वो चीज आप उस पर थोड़ी सी वर्किंग करें। अब उसको कैसे वर्क करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। थोड़ा सा जाके रिव्यूज को रीड आउट करें। ऐसे रिज्यूमे स्टोर जो कि जिनकी सेल्स ज्यादा है उनको थोड़ा सा रीड आउट करें, या फिर आप पिंटरेस्ट को ओपन करें और पिंटरेस्ट पे आप चले जाएं और वहां पे जो रिज्यूमे का टेम्पलेट पड़े हो, या फिर आप रेडिट को ओपन करें और रेडिट में ना लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो वहां पे जाके देखें कि लोग रिज्यूमे से रिलेटेड किन किन प्रॉब्लम को फेस करें और अपनी प्रोडक्ट में उन सोल्यूशन को फिर आप लेकर आए। तो अगर आप सेम प्रोडक्ट ऑफर करेंगे जो कि दूसरे बड़े बड़े स्टोर्स ऑफर कर रहे हैं, तो फिर आप स्ट्रगल करेंगे सेल्स लेकर आने में। तो अपनी प्रोडक्ट में कोई ना कोई ऐसी वैल्यू ऐड ऑफर करें जो कि दूसरे स्टोर ऑफर नहीं कर रहे और कस्टमर उनको ढूंढ रहे हैं, कस्टमर को वो चीज प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको आप जाके आइडेंटिफाई करें, एक कॉपी पे लिख लें, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम उनको ऐड करें, कम प्राइस में सेल करें। लेकिन देखें अगर ज्यादा बिक्री है तो जितनी ज्यादा बिक्री हो उतनी फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने प्राइस इंक्रीज करते जाए। सही है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप हमेशा ये कहते हैं कि जिस चीज में इंटरेस्ट है वो करें, तो आपकी बात ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि इंटरेस्ट तो डेवलप हो जाता है जब इंसान किसी नई फील्ड को चूज करता है और अर्निंग स्टार्ट होती है बेसिकली, तब इंटरेस्ट बिल्ड हो नहीं जाता इंसान का। एग्जैक्टली। अगर
अगर आप ऊपर वाले जो मैंने आपको पिन पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं और आपको लगता है सही कि हाँ जब अर्निंग आएगी तो एग्जैक्टली इंटरेस्ट भी आपका ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा। तो मेन चीज तो वही है कि आप जो है ना, अगर दूसरे लोगों को कॉपी करेंगे तो आप थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे और फिर आप उसमें इंटरेस्ट भी लूज करते जाएंगे। लेकिन एडिशनल चीज वही है कि आप उसमें थोड़ा सा फाइंड आउट करने की ट्राई करें कि यार अगर रिज्यूमे, जब मैं जॉब अप्लाई कर रहा था तो मैंने अपनी रिज्यूमे को कहाँ से जो है ना लिया था और मैंने उसमें क्या चीज ऑब्जर्व की थी जो कि लैगिंग कर रही थी। तो मैं अपनी रिज्यूमे के अकॉर्डिंग मैं क्या चीज ऐसी ढूंढ सकता हूँ या अपनी रिज्यूमे में ऐड कर सकता हूँ जो कि लोगों को पसंद आ सकती है। तो फ्री का एक रिज्यूमे बनाएं और वही टेम्पलेट ना अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें बोलें कि भाई मैंने ये रिज्यूमे का टेम्पलेट बनाया है, इसमें जाके ये चीज ऑब्जर्व करें, आपको क्या ये चीज वैल्यूएबल लगती है या नहीं लगती। तो एक पॉजिटिव फीडबैक जब आपको मिल जाएगा ना, चाहे आप कम प्राइस पे एक पॉजिटिव फीडबैक ले लें या फ्री में ले लें, तो वो आपको एडिशनल फिर आगे हेल्प आउट करेगा अपनी प्रोडक्ट को अच्छा उसमें वैल्यू ऐड करने में, उसको अच्छा डेवलप करने में। सही है। दूसरा सवाल ये था, ये जो अलोरा आपने एक्सटेंशन बताई थी इंस्टॉल की हुई है, इसमें ये जो सर्च वॉल्यूम बता रहा है और कंपटीशन और कन्वर्जन रेट, ये सिर्फ इसका एटसी का ही बता रहा होगा ना? जी, ये स्पेसिफिक एटसी के लिए। सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी साहिब साहब। सर आज फिर मल्टीपल क्वेश्चंस। जी जी, आप करें क्वेश्चन। सर थोड़े से जरा डिफरेंट भी होंगे, टॉपिक से थोड़ा सा हटके, लेकिन कुछ रिलेटेड होंगे। तो ठीक है, पहले मुझे ये बता दें कि आपको जो आप कल मुझे क्वेश्चन कर रहे थे, क्या उनके आंसर मिल गए या अभी तक वो जी सर, वो क्लियर हो गया है वो चीज़ जो है ना। चलें आगे मूव करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। फर्स्ट ये है कि अगर फर्ज करें मेरी कैटेगरी नीच की जो है इनविटेशन है, ठीक है। जी अब जी इसमें मल्टीपल चीज़ें आ जाएंगी। फर्ज करें वेडिंग आ गई, बर्थडे आ गई, पार्टी इनविटेशन और डिफरेंट इस तरह। जी। तो अब इसके लिए मुझे एक ही शॉप में ये सारी चीज़ें ऐड करनी चाहिए या मुझे अलग शॉप बनानी चाहिए या एग्जैक्टली कैसे? एक ही शॉप में ऐड कर दें, कोई इशू नहीं है। आपको जो मल्टीपल स्टोर्स मिलेंगे उनको अगर आप जाके देखेंगे, क्योंकि होता ये है कि आप जब एक कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स पे आपका स्टोर रैंक होना शुरू हो जाता है ना, लेट्स से इनविटेशन की अगर मैं बात करता हूँ, तो इनविटेशन के कीवर्ड पे अगर आपका स्टोर रैंक होना शुरू हो गया तो इनविटेशन, दैट्स इट। इनविटेशन, आप किसी भी चीज का इनविटेशन टेम्पलेट बनाएंगे तो आपका स्टोर रैंक है, तो आपकी प्रोडक्ट ऑलरेडी रैंक करेंगी। तो उसमें वेडिंग का इनविटेशन बना दें, उसमें आप बर्थडे का बना दें, मैटर नहीं करता। जस्ट आपने एक चीज जो है ना, आपने आपका स्टोर फेमस किस चीज के लिए कि भाई यहाँ पे अगर आपको कोई इनविटेशन कार्ड वगैरह चाहिए, बर्थडे का चाहिए, वेडिंग में चाहिए, व्हाट्सएवर जो भी आपको चाहिए यहाँ से आपको मिल जाएगा, दैट्स इट। ये आपकी कस्टमर बेस बन चुकी है। हाँ, उसमें ये चीज हो सकती है कि उसमें कस्टमर को पता होना चाहिए कि अगर कुछ आप उसमें कलर मैचिंग कर सकते हैं, कि आपको पता होना चाहिए कि मैं ऐसे कस्टमर को टारगेट करूंगा जो कि लाइट कलर्स को पसंद करते हैं, तो आपने सिर्फ लाइट उसमें डालने हैं ताकि आप उस क्लास को टारगेट कर लें उस स्पेसिफिक वे में। तो ये डिपेंड नहीं करता कि आपने इन्विटेशन कौन कौन से डिपेंड है, आप अपनी निश को एक और वे में, अपने वे में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि लाइट कलर पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग डार्क कलर पसंद करते हैं, तो आप उनको उस वे में कस्टमाइज कर सकते हैं। आप एक ही स्टोर पे मल्टीपल कलर तो नहीं डाल सकते, लेकिन आपकी क्लास एक ही हो जाएगी जो कि उन कलर्स में स्पेसिफिक उन चीजों को लाइक कर रही होगी। जी सर। सर इसमें मैंने कुछ चीज़ें नोट की हैं कि एटसी पे जो है जिनकी सेल्स अच्छी हैं, जिन शॉप्स की, उन्होंने स्पेसिफिक उन्होंने वो कैटेगरी ली हुई है। जैसे अब बर्थडे है तो वो बर्थडे ही में काम कर रहे हैं, और वेडिंग वाले हैं तो वो वेडिंग की उसमें कैटेगरी में। लेकिन अब मैं दोनों पे काम करना चाह रहा हूँ, ये तीनों कैटेगरीज में, तो मैं स्टोर अगर अलग बना लूँ तो जी, स्टोर अलग ना बनाएं। आपके पास मल्टीपल टास्क हो जाएंगे, आप दोनों स्टोर को मैनेज नहीं कर सकेंगे। एक ही स्टोर बनाएं, लेकिन एक चीज से स्टार्ट ले लें। अगर आप बर्थडे में जाना चाहते हैं तो सिर्फ बर्थडे से स्टार्ट लें, लेकिन अगर आप दोनों में जाना चाहेंगे तो पहले उस क्लास को टारगेट कर लें, उसके बाद मल्टीपल उसमें ऐड कर दें। अब वो जो स्टोर लोगों ने बनाया हुआ है ना, वो उनकी अपनी मर्जी है, उन्होंने एडिशनल उसमें चीजें ऐड नहीं की, वो बर्थडे से रिलेटेड कस्टमाइज करते गए हैं। क्योंकि ना मोस्टली होता क्या है, जब आप 2 से 3 प्रोडक्ट पब्लिश करेंगे ना और आपकी सेल्स आना शुरू होंगी, तो आप अपने कस्टमर के रिव्यूज, अपने कस्टमर की फीडबैक पे आप नेक्स्ट प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे। तो अब बर्थडे से रिलेटेड जो लोग कर रहे हैं, हो सकता है उनका कस्टमर यही चाह रहा हो कि हमें बर्थडे से रिलेटेड और टेम्पलेट चाहिए, तो उसने बर्थडे से रिलेटेड और ऐड कर दिए। हो सकता है कि उसके कुछ कस्टमर ने उनसे बोला कि भाई हमें वेडिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ चाहिए, तो उसने हो सकता है वेडिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐड कर दी। तो जो एटसी पे जितने भी आपको स्टोर्स मिलेंगे, वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने कस्टमर फीडबैक पे ऑपरेट कर रहे होते हैं। जो उनका कस्टमर फीडबैक उन्हें देता है, उसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई चीज वो डेवलप करके वहां पे ऐड कर देते हैं। जी सर। अच्छा सर, नेक्स्ट ये है कि शॉपिफाई जो है, अगर इस पे हम प्लान खरीदते हैं, ठीक है, तो ये अफोर्डेबल है? इसमें इतनी सेल आ जाती हैं कि एक्सपेंस पूरे हो सकते हैं? डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको किस वे में ना लेकर चलते हैं। तो वो बहुत सारे केसेस में आपको हो सकता है स्टार्ट में आपको उसके स्ट्रगल भी करने पड़े, और बहुत सारे केसेस में हो सकता है आप उसको स्टार्ट में ही ग्रो कर लें।
सर मैं असल में इस वजह से पूछ रहा हूँ क्योंकि मोस्ट वर्ल्ड का फेमस प्लेटफॉर्म है ये वेबसाइट्स के हवाले से, तो फिर अब लोग ये ना मेरे पास एक क्लाइंट है, आपको स्क्रीन मेरी शो हो रही है? जी जी तो ये लास्ट 30 डेज में अब इसके $7,000 की सेल्स है। अब इसके अगर मैं आपकी फेसबुक चैट्स इसका मैं अगर आपको दिखाऊं ना, तो मैं आप इसको देखेंगे, मैंने इससे लास्ट टाइम कांटेक्ट किया था कि आपका स्टोर कैसा चल रहा है और हम लोग आपको एडिशनल जो है ना कौन सी सर्विसेज वगैरह ऑफर कर सकते हैं। तो अब ये इसको अगर आप जाके देखें, अब जब ये मेरे पास आया था इसके स्टोर की सेल्स कुछ भी नहीं थी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप देखें, मैंने इसे लास्ट टाइम रीच किया था, तो इसने मुझे क्या बताया था कि एट दिस स्टेज वी आर वेरी बिहाइंड ऑन आवर ऑन ऑर्डर्स एंड वी आर स्ट्रगलिंग टू कीप अप। आई विल लेट यू नो इन फ्यूचर इफ दैट समथिंग वी मूव टुवर्ड्स। ठीक है, तो अब इसका स्टोर मैंने जीरो से स्टार्ट किया था, लेकिन जब मैंने इसे कुछ स्टार्ट में ऑर्डर दिए, स्टार्ट में अब ये स्ट्रगल ही कर रहा था, लेकिन जब इसके पास कुछ ना कुछ ऑर्डर आना स्टार्ट हुए, तो उसके बाद इसने एटसी के साथ भी इंटीग्रेट कर लिया। तो अभी ये इस स्टेज पे है कि ये अपने बिजनेस को स्केल नहीं कर पाता। बंदा एक है, लेकिन ऑर्डर्स इतने आ जाते हैं बेतहाशा कि इसे पता नहीं चलता कि मैं कैसे करूं। तो अब अगर अपने बिजनेस को ऑटोमेशन पे नहीं लगा सकेंगे ना, तो आपका बिजनेस स्टैब्लिश करने का कोई फायदा। अगर शॉपिफाई पे जाएंगे तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट का बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं। मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपको बताया कि शॉपिफाई पे मैं इसलिए फोकस नहीं कर रहा, शॉपिफाई की जो पेमेंट गेटवेज है वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपके पास इंटरनेशनल गेटवेज हैं तो शॉपिफाई पे आपको ट्रैफिक लेकर आना पड़ेगी। वही ट्रैफिक जो आपने शॉपिफाई पे लेकर आनी है, वही अपना गम रोड का स्टोर बनाए वहां पे लेकर आ जाए, ताकि पाकिस्तान में बैठकर आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे तो ले लें। तो शॉपिफाई पे डिपेंड करता है कि आप उसको क्या करना चाहते हैं, वहां पे आपकी प्रोडक्ट की लाइन क्या है। वो एक अलग टॉपिक है जो कि मैं कोर्स के एंड पे जाके एक्सप्लेन करूंगा कि शॉपिफाई पे अगर आपने बिजनेस करना है तो वो पूरा का पूरा पार्ट में एंड पे जाके एक्सप्लेन करूंगा कोर्स के। चलें सर, वो लाजमी कीजिएगा तो इंशाल्लाह उसमें। और सर नेक्स्ट है जी, गूगल कीवर्ड्स जो है इनको प्रेफर किया जाए या एडसी कीवर्ड पे फोकस करें? क्योंकि देखें गूगल सर्च से भी यानी कि ट्रैफिक आती है, बल्कि वहीं से मेरे ख्याल एडसी पे आती है, फिर आगे जो है अब इसका अपना इंटरनल पार्ट है, इसका जो है एडसी का अपना सर्च और गूगल का अपना वो है, अपना प्लेटफॉर्म है उनका सर्च का। तो वहाँ कीवर्ड वो वाले उनको फोकस करें या इधर वाले करें? क्योंकि अब जो आपने बताया है ना, जैसे गूगल ट्रेंड्स पे हम उसको सर्च करते हैं, देखते हैं डाटा, तो वही चीज फिर जरा इसको थोड़ा सा। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं जब गूगल ट्रेंड की बात कर रहा हूँ तो मैं उसको ओवरऑल चीजों को डिस्कस कर रहा होता हूँ। गूगल ट्रेंड पे जितने भी लोग चीज सर्च कर रहे हैं, वहां पे जब भी गूगल पे सर्च करेंगे तो नीचे एडसी भी अपेयर होगा, नीचे किसी की प्राइवेट वेबसाइट है वो भी आ जाएगी, शॉपिफाई की, किसी की ईबे की वेबसाइट है वो भी आ जाएगी, किसी का अमेजोन का स्टोर है तो वो भी आ जाएगा। तो जब आप स्पेसिफिक एडसी की बात करेंगे तो आपने एडसी का जो सर्च रिजल्ट है या एडसी के जो कीवर्ड्स हैं उन पे आपने ध्यान ज्यादा देना है। जब मैं गूगल ट्रेंड की बात करता हूं तो गूगल ट्रेंड की मैं बात इसलिए करता हूं कि आप उसको ओवरऑल एक जो कीवर्ड होता है उसको आप एनालाइज कर लेते हैं कि लोग इस चीज के बारे में एक ओवरऑल इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो उसको आपने उस पैरामीटर में देखना होता है कि गार्डन से रिलेटेड, अगर जिस तरह मैं गार्डन की आपको एग्जांपल शो कर रहा हूँ, यहाँ पे कीवर्ड अगर आपको शो हो रहा है तो हो सकता है लोग गार्डन से रिलेटेड कोई ना कोई टूल सर्च कर रहे हो सकता है गार्डन से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसी वो फिजिकल प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो। लाजमी नहीं है कि वो डिजिटल टेम्पलेट को प्लानरी सर्च कर रहे हो, लेकिन एटसी पे जो आपको बंदा मिलेगा जो कि गार्डन से रिलेटेड कोई ना कोई चीज सर्च करेगा, तो वो भी होगा तो उसी चक्कर में कि कोई ना कोई ऐसी चीज सर्च की जाए जो कि फिजिकल हो सकती है या फिर कोई टूल हो सकता है या कोई डेटा प्रोडक्ट हो सकती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि एटसी पे बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है जो कि गार्डन से रिलेटेड ऐसे डेटा टूल भी परचेज कर रही होती है, तो आपने जो एटसी के कीवर्ड्स हैं, जो अलोरा के कीवर्ड्स हैं, उनको ज्यादा फोकस करना है। हाँ, गूगल ट्रेंड आपको ना थोड़ी सी एक डायरेक्शन दे देता है कि यस पीपल आर सर्चिंग फॉर दिस स्पेसिफिक थिंग इन दिस स्पेसिफिक एरिया। आप उसी वे में आप जब इंस्टाग्राम या टिकटॉक पे ट्रेंड है उनको भी एनालाइज कर सकते हैं। मैंने जस्ट गूगल की आपको एक ओवरऑल एग्जांपल दी है। तो अगर आप टिकटॉक को भी एक्सप्लोर करते हैं, वहां पे अगर आपको कोई चीज समझ आती है ऐसी जो कि ट्रेंडिंग पे जा रही हो, अब जैसा कि मैं टी शर्ट्स की बात करता हूँ तो कुछ ऐसा टाइम आता है जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टी शर्ट्स के डिजाइन बहुत ज्यादा सेल होते हैं। जैसा कि ट्रम्प की एग्जांपल ले लें तो ट्रम्प पे जब फायरिंग हुई थी तो जो शूटर था उस टाइप से रिलेटेड जो उस वक्त की टी शर्ट के डिजाइन थे वो बहुत ज्यादा सेल हुए थे। तो लोगों ने उसको डिजिटल फॉर्मेट के भी सेल किया
और उसको फिजिकल फॉर्मेट भी सेल किया। अगर आप उसको गूगल पे फाइंड आउट करेंगे तो यस, बहुत सारे लोग उसको सर्च आउट कर रहे हैं क्योंकि लोग ट्रेंडिंग पे जा रहे हैं। लेकिन अगर आप उसको एटसी पे सर्च करेंगे तो लोग उसको प्रिंट और डिमांड टी शर्ट सर्च कर रहे होंगे मे बी, या फिर एटसी पे ऐसे लोग होंगे जो कि उनको बेचना चाहते हैं, तो वो ये ऐसे सेलर ढूंढ रहे हैं जिनके पास डिजिटल डिजाइन पड़े हुए हैं, तो वो जस्ट एज ए डिजिटल उनको परचेज कर लें, उसके बाद अपनी फिजिकल प्रोडक्ट की शॉप पे उनको प्रिंट करके सेल कर लें। तो गूगल पे आप ओवरऑल ट्रेंड को ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप टिकटॉक पे ओवरऑल ट्रेंड को ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन आपका जो बिजनेस है अगर वो एटसी पे एस्टेब्लिश है तो एटसी पे जितनी भी रैंकिंग है, जितने भी कीवर्ड्स हैं, जितने भी रिव्यूज हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। जी सर नेक्स्ट ये है कि ईमेल मार्केटिंग से कन्वर्जन मिलती है तो कितने % मिलती है, क्योंकि हमारे पास हमारे इनबॉक्स में इतनी ईमेल्स आई होती हैं ये मार्केटिंग से रिलेटेड, तो हम उस पर फोकस नहीं करते, देखते नहीं है खोल के, क्या उससे कन्वर्जन मिलती है, उसमें रियलिटी है कोई? अच्छा, यही जो मैं आपको शॉपिफाई स्टोर की एग्जांपल दे रहा था, तो इस क्लाइंट के लिए मैंने इनका ना एक ईमेल सेटअप किया था। अब मुझे नहीं पता इस टाइम उनका वो ऐप यहाँ पे इंस्टॉल पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई, इनकी बहुत ज्यादा अच्छा कन्वर्जन रेट था। तो अगर आपका बिजनेस जो ई कॉमर्स का स्पेसिफिक बिजनेस होता है वो ज्यादातर डिपेंड ही इसी चीज पे कर रहा होता है, ईमेल मार्केटिंग पे, क्योंकि ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आपके जो अबंडेंट चेकआउट्स होते हैं, आपके जो कस्टमर की न्यू प्रोडक्ट्स होती हैं, तो वो बहुत ज्यादा आप उनको रीटारगेट करते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत हैवी मैटर करता है स्पेसिफिक आपके डिजिटल प्रोडक्ट के बिजनेस में या फिर आपके फिजिकल प्रोडक्ट के बिजनेस में। अगेन, जिस तरह मैं लेक्चर को मूव ऑन करूंगा, कोर्स को मूव ऑन करूंगा, तो ईमेल मार्केटिंग पे हमारे 4 से 5 स्पेसिफिक लेक्चर्स होंगे जिनको मैं डिटेल में स्ट्रक्चरली डिस्कस करूंगा कि आपने ईमेल को राइट कैसे करना होता है, आपने अच्छी ईमेल डिजाइन कैसे करनी होती है, पूरा का पूरा न्यूज़लेटर आपने कैसे बिल्ड करना होता है, पूरी आपने ईमेल की अपनी जो कैंपेन है उसको कैसे सेट करना होता है। तो वो तो हमारा जो मार्केटिंग का सेक्शन है, मैं तो अभी तक वहां जा नहीं पा रहा ना, मैं तो अभी तक यहाँ नीच वाले सिलेक्शन में हूँ कि आप ये वाली क्लैरिटी हो जाए तो फिर मैं आगे मूव ऑन करूँ। उसको उस पार्ट को आप वहीं तक रहने दें, जब मैं उस चीज को टच करूंगा तो फिर उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। सर ठीक ये है इस तरह से टूल्स हैं, अगर हम ये सर्च करना चाहें अपनी स्पेसिफिक नीश में कि कौन टॉप कंपटीटर है, और ये भी कि नीश के रिलेटेड जो टॉप सेल्स हैं वो किस डिजाइन को लेकर ज्यादा हैं, या लोग ज्यादा आप लोग यहाँ पे जाएं, यहाँ पे आप शॉप के सेक्शन में जाएं, तो यहाँ पे आप एक तो यूआरएल के थ्रू सर्च कर सकते हैं, शॉप के थ्रू सर्च कर सकते हैं, कैटेगरी के थ्रू सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सारी की सारी शॉप्स यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी, तो आप अपनी कैटेगरी, अपनी रेवेन्यू, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। तो ये आपको वहाँ पे डाटा दे देगा ऑलरेडी, ठीक है। और इसके अलावा आप खुद से सर्च करना चाहें तो एटसी पे आप उस स्पेसिफिक कीवर्ड को सर्च करें, तो नीचे जितनी भी शॉप्स आ रही हैं जिनके आपको रिव्यूज ज्यादा नजर आ रहे हो, तो ऑफ कोर्स वो वाली शॉप्स टॉप पे हैं, तो आप उनके जस्ट यूआरएल को एक्सप्लोर करें, यहाँ पे एलोरा के थ्रू आप सेल्स को एनालाइज करें और आप देख लेंगे कौन सा स्टोर टॉप पे जाए। सर ये मैंने ई रैंक पे चेक किया है, गार्डन प्लानर जो है ना, इसकी सर्च वॉल्यूम यहाँ दिखा रहा है मुझे बहुत कम दिखा रहा है, ये तकरीबन 129 दिखा रहा है सर्च वॉल्यूम, और कंपटीशन 15,000 लगा लें। तो जो आपने लोरा में चेक किया है वो 33,000 सर्च वॉल्यूम है, तो ये फिर टूल बेहतर कौन सा है इनमें से? डिपेंड करता है कि उसने पता नहीं कौन से किस वे में स्टैट्स शो ये किए हैं। यूएसए का उसने दिखाया है। चलें, वो तो मैंने आपको एज एग्जांपल शो किया है। अब ये मुख्तलिफ स्टैट्स पे डिपेंड कर रहा होता है, मुख्तलिफ चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। मैंने इधर भी आपके सामने सर्च किया है, उधर भी आपके सामने सर्च किया था। ये मेरा ख्याल है ये सर ये फर्स्ट 100 लिस्टों का डाटा शो करता है शायद ई रैंक जो है ना, तो पॉसिबल है। ई रैंक को मैंने इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया, पॉसिबल है, आपकी बात ठीक हो। सही। अच्छा सर, एक रिक्वेस्ट है कि शॉप क्रिएशन से पहले जो है ना, थोड़ा सा ना एटसी की पॉलिसीज डूज एंड डोंट्स जो है ना, इस पे थोड़ा सा एक क्लास रख दीजिएगा कि क्या इसमें हमने करना है और क्या नहीं करना, क्योंकि मैंने जो है ना अपने एक रिलेटिव थे हमारे, उनकी डिटेल पे शॉप बनाई थी मैंने यूके से। हाँ, वो जो पहले मैं एग्जैक्टली वो जब मैं शॉप क्रिएशन के सेक्शन में जाऊंगा, ऑफ कोर्स मेरे वो वहाँ पे है माइंड में, वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप, कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिनके वो स्टोर सस्पेंड हो जाता है, या कौन सी चीजों को आपने ऑब्जर्व करना होता है। क्योंकि रिसेंटली अभी मेरा एक दोस्त था, वो लोग अमेज़न पे सेलिंग कर रहे थे, तो उन लोगों ने अपना जो स्टोर है वो बनाया हुआ था टर्की में, उनके दोस्त थे उनके नेम पे। तो अब अमेज़न ने जब उसको वेरिफिकेशन में डाला तो अमेज़न ने बोला कि ये जो टर्किश बंदा है, हमें इससे बात करनी है।
तो अमेजोन ने जब उनसे बात की तो अमेजोन ने पूछा कि भाई आपका स्टोर कौन मैनेज कर रहा है, कौन चला रहा है, पैसे कहाँ आते हैं, किधर जा रहे होते हैं। तो उसने कहा मुझे तो कोई पता नहीं है, ये मेरे दोस्त हैं, ये रन करते हैं, मैं टर्की में होता हूँ, ये पाकिस्तान में होते हैं। तो उसी वक्त अमेजोन ने उसकी $5,000 की इन्वेंट्री और $5,000-6,000 अकाउंट में पड़ा हुआ था, तो उन्होंने जस्ट मनी लॉन्ड्रिंग का लेबल लगा के वो चीजें जब्त कर ली सारी की सारी। ये मैं इन डेप्थ जब स्टोर क्रिएशन में जाऊंगा तो ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपने किन चीजों को सामने रखना। जी सर, ठीक। अच्छा सर, ये नेक्स्ट है कि टाइम मैनेजमेंट के हवाले से थोड़ा सा गाइड करें, क्योंकि घर में रहते हुए टाइम मैनेज नहीं होता, तो आप कैसे करते हैं? यार डिपेंड करता है कि आपके जो आपकी जो प्रायोरिटीज हैं वो क्या है। मेरे एंड पे मैं क्या करता हूँ, जो मेरे डेली के टास्क होते हैं मैं सुबह इवन के मुंह धोए बगैर पहले उनको मैं फिनिश कर लेता हूँ, पहले से 2 से 3 घंटे में। और उसके बाद मेरी अगर कोई एक्टिविटीज आ भी जाती हैं तो वो मैटर नहीं करती, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपना काम कर चुका होता हूँ। तो आप जब भी इस बिजनेस में आए, ऑनलाइन अर्निंग में, आपको ये वाली चीजें जो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड ना, इन पे बहुत ज्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा। सिर्फ यही ट्राई करें कि आपके जो मॉर्निंग के आवर्स हैं नमाज के बाद वाले, आप उनको लैपटॉप पे बैठ के 2 से 3 आवर्स 4 आवर्स जितने मैक्सिमम हो सकते हैं उनको यूटिलाइज करें, और बाद पे काम को ना छोड़ें। उसके बाद सारा दिन बेशक आप लेटे रहें, स्क्रॉलिंग करते रहें, घर के टास्क करें, व्हाट्सएवर, वो मैटर नहीं करता। जस्ट आपके मॉर्निंग के 3 से 4 आवर्स अच्छे वे में यूटिलाइज हो जाएं, आपका बिजनेस एस्टैब्लिश हो जाएगा, आपको टाइम मैनेजमेंट से रेडी के लिए। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन वो ये कि लिस्टिंग इंक्रीज कैसे करेंगे? बहुत सारी शॉप्स की मैंने देखा है 5-5 हज़ार लिस्टें हैं, और वो कोई इतनी पुरानी भी नहीं है शॉप्स, तो वो कैसे वो इतनी लिस्टें रेडी की हैं उन्होंने, क्या ये समझ नहीं आया। बहुत सारे लोग कुछ, अब जैसे कि आप एआई को यूज कर सकते हैं इमेजेस वगैरह की हेल्प में, आप एआई को यूज करें। दूसरा ये है कि इमेजेस में कुछ ना कुछ छोटी मोटी चेंजेस, वो जो स्टोर आप देख रहे हैं ना जिनकी 4-5 हज़ार लिस्टिंग है, उनके बैक एंड पे इन्वेस्टमेंट होती है, या फिर उनके बैक एंड में काफी सारा टाइम होता है, उनको टाइम काफी हो चुका होता है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम ज्यादा उसमें कंज्यूम कर सकते हैं प्रोडक्ट अपने एस्टेब्लिश करने में। तो उस पे डिपेंड करता है। यही एक वे है, इसका और कोई वे नहीं है कि आप इसको किसी वे में ऑटोमेट करके लिस्टिंग को इंक्रीज कर लें, ना उसका कोई वे नहीं। आपको खुद से थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, चीजों को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, डिजाइनिंग थोड़ी सी आपने उसमें थोड़ी स्पीड इंक्रीज करें। स्लो स्टार्ट में आप लिस्टिंग इंक्रीज करने में आपको इश्यूज होंगे। स्टार्ट में आप क्या कर सकते हैं कि आप इसका लोग करते क्या है, बेसिकली लोग ये करते हैं कि जब उनकी एडसी की सेल्स आना शुरू होती है तो वो साथ में अपने से बर्डन हटा के दूसरे लोगों को उठाना शुरू करते हैं। कोई ऐसा बंदा हायर कर लेंगे जो कि उनको डिजाइन करके दे देगा। तो अगर एक शॉप $1,000 का रेवेन्यू जनरेट करिए तो वो अपना $200 से $300 सेट कर देते हैं कि ये हमने स्टाफ के लिए रखना है। तो वो अपवर से या फाइबर से लोग हायर करते हैं और वो उनको लिस्टिंग और इन सारी चीजों में हेल्प करते हैं। तो अब स्टार्ट में तो आपको खुद से चीजें करनी पड़ेंगी, लेकिन बाद में आप इसको फिर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं। सर ये एआई इमेजेस, सर इस ट्रिप पे एआई इमेजेस को जो हम जनरेट करवाते हैं उस पर कोई इशू तो नहीं होगा? नहीं, कोई इशू नहीं। अब जैसे अरबिन टेम्पलेट हो गए या दूसरे मैंने आपको बताए थे, उनमें से कैटेगरीज जो बेस्ट रहेंगी वो आप चेक करके बताएंगे या वो हम खुद से डिसाइड करें? और ये मुझे आपको ना लास्ट क्वेश्चन जो वो समझ नहीं लगा, कैटेगरीज का क्या कह रही हैं आप? मैं कह रही हूँ हम जो 3-4 कैटेगरीज चॉइस कर रहे हैं उसमें से फाइनल आप खुद करेंगे या हम चूज कर रहे हैं? नहीं, वो तो आप लोगों को चूज करनी है। मैं तो आप लोगों को एक पूरी रोड मैप दे रहा हूँ कि इस वे में आपने अपनी कैटेगरी या प्रोडक्ट देखें। आपका कोई ई कॉमर्स का बिजनेस है या कोई भी आप एग्जांपल ले लें, जो ट्रेनर के एंड पे चीजें होती हैं, जो मेरे एंड पे चीजें, मैंने आपको वेज बताने, मैंने आपको ट्रिक्स बताने, मैंने आपको, अब मैं तो आपको नहीं बता सकता कि ये वाली आप कैटेगरी चूज करें और इस कैटेगरी पे आप करें और सेल करें और सेल हो जाएगी। वो उसका आपको बताने का फायदा ही नहीं है, ना वो आपके एंड पे सेल होगा। क्यों? क्योंकि आपके एंड पे थोड़ी सी रिसर्च की जरूरत होगी। तो आप अपने एंड पे, मैंने आपको रिसर्च का तरीकाकार बता दिया कि आप किस वे में प्रोडक्ट की या आप अपनी कैटेगरी की या फिर अपनी नीच की रिसर्च करें। तो जितना ज्यादा आपकी रिसर्च अच्छी होगी, ज्यादा आप अपने एंड पे वर्किंग करेंगे ना, उतना ज्यादा आपको उसका बेनिफिट होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर एक क्वेश्चन मेरा, अलोरा एक टूल है कीवर्ड रिसर्च के, तो स्टोर बनाने तक और निच फाइंड करने के लिए और इसकी कीवर्ड और वॉल्यूम कन्वर्जन रेट मालूम करने के लिए, अगर कोई मतलब जब स्टोर हम बिल्ड करें तो इसके लिए कोई फ्री
कीवर्ड रिसर्च टूल है। अलोरा का फ्री वर्जन आप यूज कर सकते हैं मेरे ख्याल में। मैं इस टाइम तो फ्री यूज कर रहा हूँ, ये पेड तो नहीं है। जी सर। जो चीज मैं अभी आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ ये सारी की सारी मैं फ्री टूल यूज कर रहा हूँ। तो फ्री टूल एटलीस्ट जो इसके फ्री हैं चीजें वो आपको इतना हेल्प कर देंगे, आप उसकी लिस्टिंग में सर्च वगैरह कर लें, बाद में आप उसका पेड प्लान भी ले सकते हैं। जी सर, एक और क्वेश्चन सर, क्लास के ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी तक रेड से अकाउंट नहीं बनाया, सही ऑप्शन और तमाम का रेड से के जो रूल्स है इनके मुताबिक क्या एक डेमो वीडियो मिल सकता है जिनके मुताबिक सब स्टूडेंट्स अपना रेड से अकाउंट बनाएं, तो स्टेप बाय स्टेप हो? वो मैं अकाउंट क्रिएशन के प्रोसेस में ना मैं लाइव आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करके दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप, ईच स्टेप, हर स्टेप आपको मेंशन करके दिखाऊंगा कि अकाउंट हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो मैं एक लाइव नया अकाउंट आपको ना क्रिएट करके दिखाऊंगा। जी सर। सर लास्ट क्वेश्चन। हाँ, ईच एंड एवरीथिंग उसमें होगी। जब अकाउंट सेटअप करेंगे तो ईच एंड एवरीथिंग उसमें मैं आपको करके दिखाऊंगा। सर लास्ट क्वेश्चन, अगर एक अकाउंट होल्डर सर अपने एडसेट स्टोर पर एक ही नीश में लिस्टिंग करे, उस लिस्टिंग में मल्टीपल चीजें हो सकती है, मतलब एक अकाउंट में मल्टीपल मतलब प्रोडक्ट्स या डिजिटल टेम्पलेट्स मल्टीपल कैटेगरीज के मुताबिक वो हो सकती है उसमें सर? आप ऐड करने को बिल्कुल कर सकते हैं, एडसी की तरफ से कोई वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है। लेकिन जो बिजनेस होता है, जो बिजनेस का कंसेप्ट है वो इस मॉडल को एक्सेप्ट नहीं करता, ना इस चीज पे वर्किंग करता है। बिजनेस का कंसेप्ट ये होता है कि आपकी जो शॉप है वो ओवरऑल एक ऐसी उसकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए कि जो बंदा आपकी शॉप पे आ रहा है वो एक ह्यूमन है, वो की मशीन तो है नहीं। जब एक ह्यूमन किसी शॉप को एक्सप्लोर करता है ना तो वो अपने वे में एनालाइज करने की ट्राई करता है कि भाई ये वाली जो शॉप है इस पे कौन कौन सी चीजें हैं और किस टाइप की चीजें इस पे अवेलेबल होती हैं। तो फ्यूचर में वो इस शॉप को बहुत सारे लोग क्या करेंगे, आपकी शॉप से अभी परचेज नहीं करेंगे, वो आपकी शॉप का लिंक सेव कर लेंगे। वो कहेंगे कि यार ये अच्छी शॉप है, यहाँ पे ये सारी चीजें अवेलेबल हैं जो कि मैं चाहता हूँ, तो मैं फ्यूचर में यहाँ पे जाके एक्सप्लोर करूंगा और यहाँ से मैं परचेज कर लूंगा। एज ए बिगिनर क्या होता है, बिगिनर कहता है कि मैं हर चीज को सेल करना स्टार्ट कर। मैंने भी यही किया था 2013-14 में। मैंने एक स्टोर बनाया और वहां पे मैंने प्रिंटर लगा दिए, मैंने क्या कुछ नहीं लगाया, एज ए जनरल स्टोर मैंने उसको बना दिया। तो हुआ क्या कि जब एक बंदा मेरे स्टोर से प्रिंटर को कोई परचेज करता है या कोई और दूसरा बंदा आके क्लॉथिंग को परचेज करता है, तो जब अगले दिन मैं ईमेल मार्केटिंग करने जाता हूँ या फिर अपने स्टोर में न्यू प्रोडक्ट ऐड करने जाता हूँ तो मुझे अपने कस्टमर का पता ही नहीं होता कि मैं अब नया प्रिंटर लेकर आऊं, प्रिंटर में कोई और चीज ऐड करूं या मैं क्लॉथिंग में कुछ और ऐड करूं। तो करने को तो आप कर सकते हैं, इक्का दुक्का सेल भी आ जाएगी, लेकिन कल को जब आपका बिजनेस स्केल करना होगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा कस्टमर कौन है। तो कस्टमर का पता होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर कौन है। अब जैसा कि ये है, इस स्टोर के अगर आपको एग्जांपल दूं, यहाँ पे आपको एक चीज तो स्पेसिफिक मिल चुकी है कि भाई एयरबीएन डिजिटल वेलकम बुक फॉर रेंटल्स एंड मोर। तो एयरबीएनबी के जितने बिजनेसेस हैं उनके लिए ये शॉप है, दैट्स इट। अब ये बंदा जिसने एयरबीएनबी के लिए खोली हुई है तो ये बंदा दूसरे लोगों के लिए भी कर लेता है। वेडिंग वाले के लिए क्यों नहीं किया इसने, बर्थडे वाले के लिए क्यों नहीं किया इसने, क्रिएटर्स के लिए क्यों नहीं किया, फोटोग्राफर्स के लिए क्यों नहीं किया इसने, डिजाइनर्स के लिए क्यों नहीं किया, इस स्पेसिफिक इस चीज पे क्यों किया। करने का मकसद ही यही है ना कि भाई एयरबीएनबी के जो बिजनेसेस हैं मुझे इन मार्केट का पता है, मुझे इन मार्केट को एनालाइज करना है, मुझे इस मार्केट के कस्टमर के प्रॉब्लम का पता है। सेम इसी वे में जिस तरह मैं आपको रियल एस्टेट के एग्जांपल दे रहा था कि इसने अगर रियल एस्टेट पे कोई चीज बिल्ड किया तो उसने सिर्फ रियल एस्टेट पे बिल्ड क्यों की है, उसने किसी और चीज पे बिल्ड क्यों नहीं की, क्योंकि उसे पता है कि मैंने रियल एस्टेट के कस्टमर्स को टारगेट करना है, मेरे कस्टमर ही वही हैं जो कि रियल एस्टेट से रिलेटेड है। तो आपका जो कस्टमर होता है वही मेन चीज होती है। जब तक आपका कस्टमर आप आइडेंटिफाई सही तरह नहीं कर सकेंगे, जैसे इस शॉप की मैं एग्जांपल दे रहा था। अब यहाँ पे अगर आप देखें, मार्केटिंग टेम्पलेट्स फॉर रियल एस्टेट एजेंट्स, दैट्स इट। अब रियल एस्टेट के जितने एजेंट्स हैं उनके लिए ये चीजें प्रोडक्ट डेवलप करती है। तो आपने जब भी एटसी पे शॉप डेवलप करनी है आपको पता होना चाहिए आपका कस्टमर कौन सा है। जी सर, शुक्रिया सर। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगले स्टेप की तरफ मूव करेंगे, जिसमें मैं पूरा का पूरा आपको टेम्पलेट A to Z सिफर से लेके 10 तक आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा कि हम एक टेम्पलेट एस्टेब्लिश कैसे करें। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में टेम्पलेट को एस्टेब्लिश करेंगे, जो कि हमारा सैटरडे वाले दिन होगा। जो हमारा संडे वाले दिन लेक्चर होगा उसमें हम इंस्टाग्राम का क्राउजल बनाएंगे। तो टेम्पलेट और क्राउजल वैसे तो मिलती जुलती चीजें हैं, लेकिन टेम्पलेट का मैं आपको अलग से बनाकर दिखाऊंगा और क्राउजल मैं आपको अलग से बनाकर दिखाऊंगा। और टेम्पलेट का मैं आपको बताऊंगा कि टेम्पलेट किन लोगों को, वो तो मार्केटिंग वाले पार्ट में हम जब आगे जाएंगे उसको लिस्टिंग करेंगे, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्रिएशन पे, प्रोडक्ट क्रिएशन की तरफ हम मूव कर जाएंगे। यहाँ से मैं आगे मूव कर जाऊँ, ठीक है। अब ये नहीं होगा कि मैं अगर आपको टेम्पलेट या फिर आपको क्राउजल बनाना सिखा रहा हूँ तो आपने सिर्फ उसी में जाना है। आपने अपने एंड पे ना थोड़ी सी वर्किंग करें,
थोड़ा सा आप एटसी को एक्सप्लोर करें, देखें कि लोग कौन कौन सी प्रोडक्ट को किस वे में डेवलप कर रहे हैं। मोस्टली आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स तो यही मिलेंगी जो कि लोग इन द फॉर्म ऑफ टेम्पलेट या फिर इन द फॉर्म ऑफ प्लानर सेल कर रहे होंगे, और आपके एंड पे भी यही अच्छी प्रोडक्ट है जिसमें आप जाएंगे। लेकिन होपफुली जब मैं आपको टेम्पलेट और क्राउजल बनाना सिखा दूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को ना फिर 2 चीजें और आगे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जो उससे नेक्स्ट होंगे। उसमें एक आपको ये चीज सिखाऊंगा कि अब आपने इस टेम्पलेट को एज ए सर्विस कैसे सेल करना है या फिर इस टेम्पलेट को एज ए प्रोडक्ट कैसे सेल करना है। सेम इसी वे में अगर मैं आपको क्राउजल बनाना सिखाऊंगा तो वो भी आपको बताऊंगा कि इस क्राउजल को अगर आप सर्विस सेल करना चाहते हैं, जो कि आप 400-500-1000 महीने का बना लें, तो वो कैसे करेंगे, अगर एज ए प्रोडक्ट करेंगे तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में कोई ऐसी एडिशनल चीजें जो आप अपने एंड पे चाहते हैं कि मैं उनको करूं, डिस्कस करूं, तो उनका मुझे काइंडली बता दें कि कौन कौन सी ऐसी चीजें जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में जिन पे फोकस करूं। अदरवाइज मेरे एंड पे तो ये चीजें ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी हैं। सर जी, ये आप गाइडलाइन दे देना कि ऐसे तो ये नीच सिलेक्ट नहीं हो सकेगी, कि बस यही मतलब नेक्स्ट वीक तक आप लोग नीच सिलेक्ट करके हर कोई शेयर करे कि मैंने ये सिलेक्ट की है, मैंने ये सिलेक्ट की है, मैंने ये सिलेक्ट की है, ताकि हम फर्दर मूव करें। ऐसे तो फिर इधर ही स्टक रहेंगे, नीच ही सिलेक्ट नहीं हो पाएगी। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इस तरह कर लेते हैं कि मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो हमारा सैटरडे वाला दिन होगा उसमें हम आप लोग निशेस लेकर आए, कुछ अपनी रिसर्च करके हैं अपने एंड पे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग मुझे बताएंगे कि ये चीज हमने सर्च की है और ये चीज हमारे एंड पे हो चुकी है, तो उसमें जो आपके इश्यूज आएंगे, जो उसकी डिस्कशन होगी वो करेंगे। उसके बाद टाइम बचेगा तो उसी लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो हम संडे वाले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। देखिए ना सर जी, ऐसे आज मैंने रिज्यूमे जो है आपके साथ शेयर कर दिया कि मैंने ये सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, आपने भी कह दिया कि ओके है, आप इसको मजीद सर्च करें। अब मेरा एक रोड मैप बन गया ना कि मैं इसको लेके चल सकता हूँ। हाँ ठीक है, एग्जैक्टली आपकी अच्छा फीडबैक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम यही करेंगे, जो स्टार्ट का हमारा टाइम होगा उसमें हम निश से रिलेटेड और क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, जो लोग अपनी रिसर्च करके आएंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद अगर किसी को टेम्पलेट बनाना नहीं आता, कोई इशू है अकाउंट्स का, जैसे कैनवा के अकाउंट का इशू है, किसी का प्लेटफॉर्म किसी के पास नहीं है, बनाना नहीं आता, उसके बाद फिर फर्दर डिस्कस कर लेंगे, सब एक दूसरे की हेल्प कर देंगे, आप गाइड कर देंगे, तो वो भी बेस्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर अकाउंट की तरफ चले जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में यही करेंगे, हम इसी प्रोसेस को इंशाल्लाह फॉलो करेंगे। तो स्टार्ट में मैं आप लोगों के क्वेश्चन, आप लोगों की जो निशेस होंगी, जो आप लोगों ने रिसर्च की होगी, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया, चलिए, थैंक यू वेरी मच, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।